आप सब लोग, स्वागत है आप लोगों का आज की ऑडिट की लाइव क्लास के अंदर। आज बच्चों हम लोग क्या करने वाले हैं? कल हमने क्या कंप्लीट कर लिया था? हमने अपना SQC1 कंप्लीट कर लिया था। हमारा आज का टारगेट क्या है बच्चों? हमारा आज का टारगेट है ऐसे 220। पहले ध्यान से बस पटेल बस ध्यान से बेटा। पहले जरा इसके बेसिक्स को बहुत अच्छे से हम लोग समझ लेते हैं। आई होप इतना तो सबको पता है 220 इज छोटा भाई ऑफ SQC1। 220 इज छोटा भाई ऑफ SQC1। SQC1 कौन से एंगेजमेंट पे एप्लीकेबल होता है? किसी एक पे या सब पर? मेरे को बोलो बेटा, बोलो, मैं देख रहा हूं तुम्हें। एक पर या सब पर? आंसर इज सब पर एप्लीकेबल होता है। ऐसे 220 सिर्फ किस पे एप्लीकेबल होता है बेटा? पहली लर्निंग किस पे एप्लीकेबल होता है? ओनली ऑन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अच्छा, इधर देखिए, जरा मेरी बात को सुनिएगा प्लीज। SQC1 में हम लोग बोलते थे कि भाई कोई तो आए जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके जाए। याद है आपको? कोई तो आए जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके जाए। और अगर आपको याद हो, वहां पे कौन रिस्पॉन्सिबल होता था? CEO और मैनेजिंग पार्टनर ऑफ द फर्म वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्वालिटी कंट्रोल। कम ऑन, यस और नो? याद है? दोनों वर्ड्स याद है? CEO और मैनेजिंग पार्टनर। ऐसे 220 सारा भार एंगेजमेंट पार्टनर के ऊपर डालता है। सर एंगेजमेंट पार्टनर कौन होता है? बेटा ICAI ने आपको ये बताना सही नहीं समझा, बस वो वर्ड यूज करते रहे, एंगेजमेंट पार्टनर एंगेजमेंट पार्टनर एंगेजमेंट पार्टनर। मैं आपको बहुत सिंपल तरीके से बताऊं, एंगेजमेंट पार्टनर वो पार्टनर है जो ऑडिट की रिपोर्ट पे साइन करने वाला है। ओके, आइए इसको थोड़ा सा विजुलाइज करके देखते बच्चों, मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। इधर देखिएगा एवरीवन, प्लीज फोकस करिएगा। ये है कंपनी। इस कंपनी ने एक फर्म को अपना ऑडिटर अपॉइंट किया, ABC फर्म। अब सिर्फ और सिर्फ इसमें से पार्टनर B है जो इस ऑडिट का ध्यान रखता है। ऑब्वियसली उसके बाद बहुत सारे एम्प्लॉयज भी होंगे, बहुत सारे ट्रेनीज भी होंगे, राइट? अब जरा ध्यान से देखिए बच्चों, बहुत ध्यान से देखिएगा। ये पार्टनर B, एम्प्लॉय और ट्रेनी को मिला के मैं क्या नाम देने वाला हूं? इन सबको मिला के मैं बोल दूंगा कि ये है एंगेजमेंट टीम, ET। और इस केस में पार्टनर B क्या बन जाएगा? एंगेजमेंट पार्टनर। बेटा जो कंपनी की ऑडिट रिपोर्ट होने वाली है, जो कंपनी की ऑडिट रिपोर्ट होने वाली है, उस पे साइन क्या लगता है? कोई एम्प्लॉय करता है फर्म का या पार्टनर करता है फर्म का? पार्टनर करता है बेटा। तो जो पार्टनर साइन करेगा उसी को बच्चों हम लोग उपाधि दे देंगे। कौन सी उपाधि दे देंगे? जल्दी बोलिए। एंगेजमेंट पार्टनर की। ओके, बोलिए हाँ के ना। ये आपसे ICAI पूछेगा ही नहीं, बिल्कुल निश्चिंत रहिए। अब जरा इधर आइए। ऐसे 220 बच्चों फोकस कीजिएगा, ऐसे 220 सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्वालिटी फॉर क्वालिटी इन एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट की एक ही व्यक्ति के सर पे डाल के चलता है। कहता है भैया अल्टीमेटली हु विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर क्वालिटी इन एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट? हाँ जी, अल्टीमेटली हु विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर क्वालिटी इन एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और उसका नाम है क्या? एंगेजमेंट पार्टनर। पहले बताइए, यहां तक की बात आपको समझ आती है कि ऐसे 220 क्या बोल रहा है? ऐसे 220 बोल रहा है कि भैया एक ही व्यक्ति है जो रिस्पॉन्सिबल रहेगा क्वालिटी ऑफ ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और वो कौन है? कमांड टेल में, जल्दी बोलिए, वो कौन है बेटा? जल्दी बोल दो। वो है मात्र और मात्र आपका एंगेजमेंट पार्टनर। डन? आइए जरा मेरे साथ। अच्छा जी, देखो जरा, एंगेजमेंट पार्टनर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्वालिटी कंट्रोल प्रोसीजर फॉर अ पर्टिकुलर एंगेजमेंट, दैट इज अ पर्टिकुलर एंगेजमेंट। इस केस में कौन सा है बच्चों? इस केस में कौन सा है? कमांड टेल में, जल्दी बताइए। ऑडिट है। ये बातें सबको क्लियर होनी चाहिए बच्चों, थॉट अपना बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। एंगेजमेंट पार्टनर रिस्पॉन्सिबल होगा क्वालिटी कंट्रोल प्रोसीजर्स के लिए। अच्छा, अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है यहां पे आपके लिए कि भाई ऐसे 220 के हिसाब से ऑब्जेक्टिव क्या है ऑडिटर का? सिंपल सी बात है, ऑब्जेक्टिव है ऑडिटर का इंप्लीमेंट दी क्वालिटी कंट्रोल प्रोसीजर्स एंड, हाँ जी, इंप्लीमेंट दी क्वालिटी कंट्रोल प्रोसीजर्स। कौन से लेवल पे? पहले बताओ कौन से लेवल पे? फर्म लेवल पे या एंगेजमेंट लेवल पे? फर्म लेवल पे या एंगेजमेंट लेवल पे? एंगेजमेंट लेवल पे बेटा। तो इंप्लीमेंट दी क्वालिटी कंट्रोल प्रोसीजर एट एंगेजमेंट लेवल टू ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस। हाँ जी, टू ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस। वही दोनों बातें, 1 and 2। बट इस बार याद रखिएगा, हम एंगेजमेंट वर्ड यूज ना करके पता है क्या वर्ड यूज करेंगे? दैट ऑडिट इज कंडक्टेड इन अकॉर्डेंस विद PSRL। अब ये टर्म सबको पता है, PSRL। कम ऑन, PSRL सबको पता है, प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स, रेगुलेटरी एंड लीगल रिक्वायरमेंट्स। ओके, और दूसरा क्या होगा?
दूसरा क्या होगा, दैट ऑडिट रिपोर्ट इशूड इज एप्रोप्रिएट एज पर दी सर्कमस्टांसेस। आप मेरी बातों पे ध्यान दें, मैं ऑडिट ऑडिट वर्ड ऐड करता जा रहा हूं। एसक्यूसी में मैं एंगेजमेंट एंगेजमेंट बोल रहा था, अब मैं ऑडिट ऑडिट वर्ड बोल रहा हूं, क्योंकि बेटा मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, राज दुलारे बच्चे, जो हमारा ऑडिट, जो हमारा एसक्यूसी 1 होता है, कम ऑन, जो एसक्यूसी 1 होता है वो सारे एंगेजमेंट्स पे एप्लीकेबल होता है, और जो हमारा SA 220 होता है वो सिर्फ और सिर्फ किस पे एप्लीकेबल होता है, वो सिर्फ और सिर्फ हमारे ऑडिट पे एप्लीकेबल होता है। ये बात याद रखेंगे, बोलिए हाँ के ना। आ जाइए, देखिए आपको रीड कराता हूं क्वेश्चन बच्चों। क्वेश्चन, एज पर ऐसे 220 ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटर बताओ। तो बहुत सिंपल है, इंप्लीमेंट क्वालिटी कंट्रोल प्रोसीजर। हाँ जी, इंप्लीमेंट क्वालिटी कंट्रोल प्रोसीजर एट एंगेजमेंट लेवल। एंगेजमेंट का यहाँ पे मेरा क्या मतलब होगा, एंगेजमेंट का मेरा यहाँ पे क्या मतलब है, ये ऑडिट असाइनमेंट लेवल पे आपने क्वालिटी कंट्रोल प्रोसीजर लगाने हैं। अच्छा, ताकि क्या मिल पाए, रीजनेबल एश्योरेंस मिल पाए। बोलिए क्या मिल पाए, रीजनेबल एश्योरेंस मिल पाए कि ऑडिट कंप्लाई करता है विद PSRL। PSRL सबको पता है, PSRL सबको पता है, कम ऑन, प्रोफेशनल स्टैंडर्ड, रेगुलेटरी एंड लीगल रिक्वायरमेंट्स। एंड ऑडिट रिपोर्ट जो है वो एप्रोप्रिएट हो इन दी सर्कमस्टेंस। ऑडिट रिपोर्ट जो है वो एप्रोप्रिएट हो इन दी सर्कमस्टेंस। आइए बच्चों, क्या क्या सीख लिया, हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं SA 220 क्वालिटी कंट्रोल फॉर एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ओके जी, क्लियरली दिस इज एप्लीकेबल ओनली इन केस ऑफ ऑडिटिंग। क्वालिटी कंट्रोल वाला जो स्टैंडर्ड है ऐसे 220, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके सर पर रखता है बेटा, नाम बोलो, उस व्यक्ति का नाम बोलो, एंगेजमेंट पार्टनर। बार बार आपको स्टैंडर्ड में एक ही व्यक्ति का नाम सुनाई देगा, एंगेजमेंट पार्टनर, एंगेजमेंट पार्टनर, एंगेजमेंट पार्टनर। एंगेजमेंट पार्टनर को क्या बोला गया, क्वालिटी कंट्रोल प्रोसीजर्स लगाओ। कम ऑन, क्वालिटी कंट्रोल, मेरे साथ साथ क्वालिटी कंट्रोल प्रोसीजर्स लगाओ एंगेजमेंट लेवल पे, और रीजनेबल एश्योरेंस ऑब्टेन करो। ऑडिट इज कंडक्टेड इन अकॉर्डेंस विद PSRL एंड रिपोर्ट इशूड आर, हाँ जी, रिपोर्ट इशूड आर एप्रोप्रिएट। ओके, बोल दो हाँ के ना। अच्छा, मेरी बातों को बहुत ध्यान सुनिएगा बच्चों, यहां मैंने कुछ आपको समझाने की कोशिश करी है। इधर देखो, SQC 1 बच्चों किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, फर्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, और फर्म में बोला गया कि भाई CEO और मैनेजिंग पार्टनर को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। SA 220 में हम सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको दे रहे हैं बेटा, कम ऑन, एंगेजमेंट पार्टनर को रिस्पॉन्सिबिलिटी देके चल रहे हैं सारी की सारी। ओके, एक बात याद रखिएगा, क्या ये लाइन सही है कि भाई SA 220 एंगेजमेंट लेवल पे ऑपरेट करता है, कम ऑन, SA 220 एंगेजमेंट लेवल पे ऑपरेट करता है, और SQC 1 फर्म लेवल पे ऑपरेट करता है। कम ऑन गाइस, बोल दो हाँ के ना। ये लाइन सही है, बिल्कुल सही है सर, बिल्कुल सही है कि आपका जो SA 220 है वो किस पे ऑपरेट करता है, वो एंगेजमेंट लेवल पे ऑपरेट करता है, राइट। और जो आपका SQC 1 है वो किस पे ऑपरेट करता है, वो बेटा फर्म लेवल पे ऑपरेट करता है। इज दैट क्लियर, बोल दो हाँ के ना। अच्छा जी, अब बच्चों एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको समझनी है, और बहुत इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इधर देखो, क्या SA 220 की इफेक्टिवनेस, बहुत ध्यान से सुनना, मैं चार्ट ऑन करूंगा बताना, SA 220 की इफेक्टिवनेस यानी SA 220 ढंग से अप्लाई हो पाएगा नहीं हो पाएगा, क्या ये SQC 1 पे भी डिपेंड करता है, यानी फर्म के क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम पे भी डिपेंड करता है कि 220 ढंग से काम कर पाएगा कि नहीं। आंसर इज यस। ये वो इंटेंजिबल चीज है, ये वो इंटेंजिबल चीज है जो सिर्फ आप समझ सकते हैं, आप उसको फील कर सकते हैं। मैं क्या कहना चाहता हूं बेटा, SQC 1 के अंदर आपको पूरी गाइडलाइन दी गई थी कि फर्म के अंदर सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल कैसे बनाना है, कम ऑन, यस और नो। अब हमारा जो SA 220 है ना, इट इज सब्जेक्ट टू के फॉर्म में SQC 1 चल रहा है, इट इज सब्जेक्ट टू, मतलब कि भाई SA 220 की सक्सेस, SA 220 की इफेक्टिवनेस कहीं ना कहीं डिपेंडेंट है कि फर्म में क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम है या नहीं है। अगर फर्म में क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम ही नहीं होगा तो SA 220 इफेक्टिवली काम नहीं कर पाएगा। आप ऐसे समझ लीजिए कि भाई जब मैं SQC 1 बोलता हूं तो पूरा घर है, घर के बाहर लगा हुआ ताला है, और जब मैं SA 220 बोलता हूं सिर्फ ऑडिट के रूम के बाहर लगा हुआ ताला है। तो अगर किसी ने घर का ताला तोड़ के अंदर आ गया फिर तो ऑडिट के रूम में घुस जाएगा, यानी अगर आपका SQC फेल है तो आपका SA 220 काम नहीं करेगा। इट इज, याद रखिएगा बच्चों, इस लाइन को आपसे क्वेश्चन पूछ लेंगे कि भाई SA 220 जो है ना, SA 220 का बेस है ये, दैट फर्म के अंदर पहले से क्या है, SQC 1। SA 220 इज सब्जेक्ट टू SQC 1, SA 220 इज सब्जेक्ट टू SQC 1। क्या ये बात बच्चों आप समझ पाए, मुझे बताइए, क्या ये बात आप लोग समझ पाए। चैट बॉक्स मैंने ऑन कर दिया, कम ऑन। ओके, मतलब हाँ देखो, सौम्य बोल रही है SQC
ब्रॉडर एस्पेक्ट है एंड एस से 220 नैरोअर इन एस्पेक्ट है, ये तो क्लियर है ही बेटा। हाँ जी, एसक्यूसी ब्रॉडर है और एस से 220 थोड़ा नैरोअर है। कम ऑन, यस और नो? ओके, बोल दो, आ जाओ जी, आ जाओ। सर मैनेजिंग पार्टनर और एंगेजमेंट पार्टनर में क्या डिफरेंस है? वेरी गुड, वही जो एसक्यूसी 1 और एस 220 में है। मैनेजिंग पार्टनर पूरी फर्म को मैनेज कर रहा है और एंगेजमेंट पार्टनर सिर्फ एक पर्टिकुलर एंगेजमेंट को जब मैनेज कर रहा है, मैं उसको बोलता हूँ एंगेजमेंट पार्टनर है। हाँ, वो और बहुत सारे एंगेजमेंट मैनेज कर रहा होगा, लेकिन वो ओवरऑल फर्म को मैनेज नहीं करता है। जो पूरी फर्म को मैनेज कर रहा हो उसे बोलते हैं मैनेजिंग पार्टनर। इज दैट क्लियर? बोलिए हाँ के ना, कम ऑन बोलिए। सुनिए बच्चों, कंक्लूजन आपको मैं फिर से बताता हूं। SQC1 फर्म लेवल, SA 220 एंगेजमेंट लेवल। SA 220 इज सब्जेक्ट टू SQC1, मतलब SA 220 डिपेंडेंट है किसके ऊपर बेटा? SQC1 के ऊपर। बोलिए हाँ कर, कम ऑन। SA 220 अकेले सर्वाइव नहीं कर पाएगा अगर SQC प्रॉपर नहीं होगा। इज दैट क्लियर? बोल दीजिए। SA 220 सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी का ठीकरा किसके सर फोड़ता है? एंगेजमेंट पार्टनर। और SQC1 क्या बोलता था? मैनेजिंग पार्टनर और CEO ऑफ द फर्म। इज दैट क्लियर? बोलिए। आ जाइए बच्चों, आ जाइए, जरा इसको पढ़ते हैं। देखिए मैंने क्या लिखा है, देखिए मैंने क्या लिखा है। ओके, SA 220 ऑपरेट्स एट एंगेजमेंट लेवल। SA 220 इफेक्टिवनेस डिपेंड्स ऑन SOQC एट फर्म लेवल। याद रखिए बच्चों, SA 220 की इफेक्टिवनेस किस पे डिपेंड करती है? SOQC एट फर्म लेवल। क्या मैं यहां पे लिख सकता हूं SA 220? मैं लिख भी देता हूं, SA 220 is based, or I should write is subject to SQC1. क्या? अच्छा, आपसे एक और क्वेश्चन पूछता हूं, एक और तरीके से पूछने की कोशिश करता हूं। अगर एक फर्म में SQC1 नहीं है तो क्या चलेगा? 1 फॉलो नहीं कर रही तो क्या चलेगा? मुझे बताइए जरा, चैट बॉक्स में लिख के बताइए। आंसर इज नो, बिल्कुल नहीं चलेगा भाई। SQC1 इज मैंडेटरी फॉर फर्म्स engaged in any kind of engagements 1 2 3 4। आई होप अब क्लियर है बच्चों? बोल दो हाँ क्या ना, कम ऑन बोलिए। आइए पूरा ऊपर से दोबारा पढ़ते हुए आएंगे एकदम अल्ट्रा क्लैरिटी के साथ। हमने बच्चों आज शुरू किया SA 220, ये डील करता है क्वालिटी कंट्रोल फॉर एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है। अच्छा जी, यहाँ पे सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके पास पकड़ाई जाएगी? एंगेजमेंट पार्टनर के पास। बोला जाएगा भैया QCP के लिए आप रिस्पॉन्सिबल हो, यानी कि क्वालिटी कंट्रोल प्रोसीजर के लिए एक पर्टिकुलर एंगेजमेंट के लिए आप रिस्पॉन्सिबल होने वाले हो। अच्छा, ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटर क्या है? इंप्लीमेंट QCP एट एंगेजमेंट लेवल टू ऑब्टेन RA। इंप्लीमेंट QCP एट एंगेजमेंट लेवल टू ऑब्टेन RA। हाँ जी, RA किस बात को लेके? ऑडिट कंप्लाइज विद PSRL, ऑडिट रिपोर्ट एप्रोप्रिएट इन द सर्कमस्टांस। अच्छा, SQC फर्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, फर्म लेवल SQC वहां पे चल रहा है। ओके, SA 220 एंगेजमेंट लेवल पे चलता है। SA 220 की इफेक्टिवनेस, कम ऑन, SA 220 की इफेक्टिवनेस किस पे डिपेंड करती है बेटा? जल्दी बता दो। SQC एट फर्म लेवल, यानी कि SQC1। आई शुड से SQC इज सब्जेक्ट टू, हाँ जी, SQC इज सब्जेक्ट टू, दोबारा लिख दिए, SQC इज सब्जेक्ट टू SQC1। अब देखिए, एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा भी था, सर क्या SA 220 का भी इंपैक्ट आता है SQC1 पे? क्या SA 220 का भी इंपैक्ट आता है SQC1 पे? बहुत ध्यान सुनिए। क्या बच्चों हमारे पास SQC1 में एथिकल रिक्वायरमेंट को लेके कुछ चीजें थी? बोलो हाँ क्या ना। इंडिपेंडेंस को लेके कुछ चीजें थी? हाँ बेटा, उनकी इंटीग्रिटी, अपनी कॉम्पिटेंस, अपनी एथिकल रिक्वायरमेंट्स, कम ऑन बोल दो हाँ क्या ना। अब ऑडिट में तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती होंगी। आप बताइए, आप मुझे सोच के बताइए, सबसे ज्यादा इंडिपेंडेंस की, एथिकल रिक्वायरमेंट की इंपॉर्टेंस कौन से तरह के एंगेजमेंट्स में होती होगी? सबसे ज्यादा इंडिपेंडेंस और एथिकल एंगेजमेंट की, एथिकल रिक्वायरमेंट की इंपॉर्टेंस कौन से एंगेजमेंट में होती होगी? ऑडिट में। तो भाई साहब SA 220 का एक ही काम है, और वो काम क्या है? SA 220 ऑडिट, SA 220 सपोर्ट प्रोवाइड करता है SQC1 को, स्पेसिफिकली इन एश्योरेंस एंगेजमेंट्स में। ET कौन है बच्चों? ET कौन है पता है आपको? ET कौन है पता है आप लोगों को? जल्दी बताइए, ET कौन है? ET का फुल फॉर्म पता है आपको? लिखो जरा, एंगेजमेंट टीम। ET क्या करेगी? इधर देखिए, इधर देखिए, मेरे साथ देखिए। एंगेजमेंट टीम provide necessary info to support firm's quality control specifically regarding, हाँ जी, specifically regarding what? Independence। तो जो आप ऑडिट करवा रहे होते हैं, जो टीम ऑडिट कर रही होती है, वो बेटा फर्म के क्वालिटी कंट्रोल को भी सपोर्ट करती है। कैसे? इंडिपेंडेंस को लेके उसकी रिक्वायरमेंट है फर्म के क्वालिटी कंट्रोल की, वो उसको इंफॉर्मेशन देती है कि आप क्वालिटी कंट्रोल आपका सही चल रहा है या नहीं, इंडिपेंडेंस मेंटेन है या नहीं। ओके।
ओके मैं फिर से सारी कहानी बोलने के लिए तैयार हूं आपको बच्चों। ये पेज आपकी थॉट क्लैरिटी के लिए है, याद तो आपको हो ही जाएगा मुझे पता है। SQC1 ऐसे 220, SQC1 फॉर्म लेवल, ऐसे 220 एंगेजमेंट लेवल, इतनी बात क्लियर है? कम ऑन, यस और नो? ऐसे 220 इज सब्जेक्ट टू SQC1, दूसरी बात क्लियर है? कम ऑन, यस और नो? ऐसे 220 who is responsible? Engagement partner is responsible. And SQC1 who is responsible? Managing partner और CEO is responsible. साथ में है सब? Come on, yes or no? पक्का? क्या ऐसे 220 भी सपोर्ट करता है SQC1 को? क्या ऐसे 220 भी सपोर्ट करता है SQC1 को? यस सपोर्ट करता है। कैसे सपोर्ट करता है? इंफॉर्मेशन देता है अबाउट इंडिपेंडेंस। और क्या SQC1 में इंडिपेंडेंस वाली इंफॉर्मेशन की जरूरत थी? कम ऑन, यस और नो? आप क्वालिटी कंट्रोल तभी तो रख पाओगे ऑडिट जैसे एंगेजमेंट में, जब आप इंडिपेंडेंट हो तो वो इंफॉर्मेशन कहां से फ्लो करके आएगी? आपके ऐसे 220 से फ्लो करके आएगी। बताइए, बात क्लियर है आप लोगों को? कम ऑन, यस और नो? सबको बेटा, सबको पक्का? आइए, अब ऐसे 220 में है क्या? ऐसे 220 का इज कंप्लीटली मॉडल्ड ऑन द लाइंस ऑफ SQC1। और जैसे उसके अंदर क्वालिटी कंट्रोल के 6 एलिमेंट थे बच्चों, वैसे ही इसके अंदर भी क्वालिटी कंट्रोल के कितने एलिमेंट्स हैं? जल्दी बोलिए, 6 एलिमेंट्स हैं। और वो कौन कौन से 6 एलिमेंट है? जरा पढ़ के देखना, जरा पढ़ के देखना बच्चों, मेरे साथ साथ में रीड करना। लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी ये तो वहां पे भी था, बस एक चीज ऐड कर दी, बताओ क्या? फॉर क्वालिटी ऑफ एन ऑडिट। फिर रेलेवेंट एथिकल रिक्वायरमेंट, ये तो मोदी जी वाले हो रहे हैं सारे पॉइंट, याद है ना? बीजेपी का SQC1 कौन है? मोदी जी। मोदी जी क्या है? देश के लीडर। कम ऑन, कम ऑन, बोल दो हाँ के ना? एथिकल रिक्वायरमेंट हो गया। फिर उसके बाद बच्चों क्या करते हैं? रिलेशनशिप, एक्सेप्टेंस एंड कॉन्टिन्यूस। बस यहां पे क्या लिख दिया वर्ड? एक्सेप्टेंस एंड कॉन्टिन्यूस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप एंड ऑडिट एंगेजमेंट। फिर HR की जगह पे यहां पे बच्चों क्या आ गया? असाइनमेंट ऑफ एंगेजमेंट टीम। असाइनमेंट ऑफ एंगेजमेंट टीम HR की जगह पे, ओके। फिर आ गया एंगेजमेंट परफॉर्मेंस, सेम। और फिर आगे बच्चों हमारे पास मॉनिटरिंग। इजी पीजी, इजी पीजी। कम ऑन, टेल मी, जल्दी बोलिए। तो हमारे पास कुल मिला के यहां पे भी 6 एलिमेंट्स हैं। और हमें ये 6 एलिमेंट्स, अब जब भी हम ये 6 एलिमेंट्स पढ़ रहे होंगे, हम ये किसके पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे होंगे बच्चों? ऑडिट के पॉइंट ऑफ व्यू से या ओवरऑल फॉर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से? ये हम पढ़ रहे होंगे ऑडिट के पॉइंट ऑफ व्यू से। डन। यहां तक की कहानी समझ में आती है? बोल दो यस सर, बिल्कुल समझ में आती है। एक बच्चों छोटा सा मन कर रहा है कुछ लिखने का, मैं लिख देता हूं। इधर देखना, जरा इधर देखना बच्चों। SQC1 ऐसे 220, SQC1 कौन सा लेवल बच्चों? कौन सा लेवल? फर्म लेवल। ऐसे 220 कौन सा लेवल बेटा? कम ऑन, टेल मी। एंगेजमेंट लेवल। ये किस व्यक्ति को रिस्पॉन्सिबिलिटी पकड़ाते हैं? ये पकड़ाते हैं CEO, मैनेजिंग पार्टनर। ये किस व्यक्ति को रिस्पॉन्सिबिलिटी पकड़ाते हैं? एंगेजमेंट पार्टनर। ये क्या है बच्चों? ब्रॉड। ब्रॉड से मेरा मतलब क्या है? एप्लीकेबल ऑन। हाँ जी, एप्लीकेबल ऑन। दूसरा कलर यूज करूंगा आज, मैं रंग बिरंगे मूड में हूं बच्चों। ब्रॉड, ब्रॉड से मेरा क्या मतलब है बेटा? एप्लीकेबल ऑन ऑल एंगेजमेंट्स। कम ऑन, यस और नो? एप्लीकेबल ऑन ऑल एंगेजमेंट्स, ऑल एंगेजमेंट्स। और इसका स्कोप कैसा है बच्चों? थोड़ा नैरो। एप्लीकेबल ओनली ऑन, हाँ जी, एप्लीकेबल ओनली ऑन। कम ऑन, टेल मी, जल्दी बोलिए। ऑडिट। क्लैरिटी है? कम ऑन एवरीवन प्लीज। अच्छा जी, अब एक बात और लिखूंगा बच्चों में। ये ऐसे 220 इज सब्जेक्ट टू SQC1। और यहां पे एक बात और लिखूंगा मैं कि भाई गेट सपोर्ट फ्रॉम, कम ऑन टेल मी, जल्दी बोलिए। सपोर्ट फ्रॉम, जल्दी बोल दो। SA 220। क्या अब क्लैरिटी है बच्चों? बोलिए पक्का, भूलेंगे तो नहीं इसको? पक्का पक्का। चलिए जी, देखिए ये मैं आपको नोट्स दूंगा, चिंता मत करिए। मैंने फिर भी यहां पे लिख दिया ताकि समरी में हमारे पास रहे कि SQC1 क्या है और SC 220 क्या है। ओके जी, चलिए अब चलते हैं बच्चों हम लोग आगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले क्या आप लोग चाहते हैं कि हम अभी तक के सारा जो हमने पढ़ा उसकी रिवीजन एक बार अच्छे से कर लें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से? कम ऑन, यस और नो? जल्दी बोलो 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 बोलो। अरे हाँ या ना बोलो बेटा, मैं देख रहा हूं तुम्हें। हाँ हाँ हाँ, बोल दो हाँ या ना। चैट ऑन कर लेता हूँ, चलो आ जाओ। रोया मत करो, रोने लग जाओ। जैसे चैट होते हैं रोनी जैसी शक्ल बनाते हैं। लिखना तो दे नहीं रहा मैं, लिखना तो दे नहीं रहा मैं।
आ जाओ जी, आ जाओ जी, आ जाओ, आ जाओ। चलो बस इधर देखो, इधर देखो प्लीज, फोकस करिएगा, फोकस करिएगा, फोकस करिएगा। चलिए जी, तो ऐसे 220 के इस वाले पार्ट को रिवाइज करते हैं। ऐसे 220 किससे डील करता है बच्चों? क्वालिटी कंट्रोल, नाम ही है इसका, क्वालिटी कंट्रोल फॉर एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये क्लियर है? ओके, नाम क्लियर है। ऐसे 220 क्या बोलता है जी? एंगेजमेंट पार्टनर रिस्पॉन्सिबल है क्वालिटी कंट्रोल प्रोसीजर फॉर अ पर्टिकुलर एंगेजमेंट के केस में। हु इज रिस्पॉन्सिबल? एंगेजमेंट पार्टनर विल बी रिस्पॉन्सिबल। ओके जी। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है कि ऐसे 220 का ऑब्जेक्टिव बताइए, ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव बताइए विद रिस्पेक्ट टू ऐसे 220। तो ऑब्जेक्टिव है इंप्लीमेंट करो क्वालिटी कंट्रोल प्रोसीजर एट एंगेजमेंट लेवल और रीजनेबल एश्योरेंस लो। इंप्लीमेंट करो क्वालिटी कंट्रोल प्रोसीजर एट एंगेजमेंट लेवल और रीजनेबल एश्योरेंस लो। किन बातों को लेके? वही बातों को लेके। ऑडिट इज एज पर PSRL, PSRL समझते हैं, प्रोफेशनल स्टैंडर्ड, रेगुलेटरी एंड लीगल रिक्वायरमेंट, एंड ऑडिट रिपोर्ट एप्रोप्रिएट इन द सर्कमस्टांसेस। अच्छा, अब बच्चों जरा इनके बीच में कनेक्शन समझने के लिए यहां पे आइए, इधर देखिएगा जरा। SQC1 फर्म लेवल पे ऑपरेट करता है, SA220 एंगेजमेंट लेवल पे ऑपरेट करता है। SQC1 रिस्पॉन्सिबल किसको बनाता है? बोलता है CEO और MD मैनेजिंग पार्टनर को जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए किसकी? क्वालिटी कंट्रोल एट फर्म लेवल की। यहां पे बच्चों बोलता है कि एंगेजमेंट के केस में एंगेजमेंट पार्टनर को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए किसकी? एंगेजमेंट की, क्वालिटी की। ये ब्रॉड है, हर तरह के एंगेजमेंट पे एप्लीकेबल होता है, चाहे बच्चों ऑडिट हो, चाहे रिव्यू हो, चाहे अदर एश्योरेंस सर्विसेज हो, या फिर आपकी रिलेटेड सर्विसेज हो। ये नैरो है, ये सिर्फ एप्लीकेबल होता है बच्चों ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे। नाउ इट इज सब्जेक्ट टू SQC1, यानी भाई SQC1 होगा तभी ऐसे 220 ढंग से काम कर पाएगा। अब एक बात को ध्यान से समझिएगा भाई साहब, SA220 गेट सपोर्ट फ्रॉम, सॉरी SQC1 गेट सपोर्ट फ्रॉम SA220। कैसे? SQC1 में इंडिपेंडेंस को लेके, एथिकल रिक्वायरमेंट को लेके इंफॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट थी। कम ऑन यस और नो? बोलो हाँ के ना। तो अब ऐसे 220 में जब आप ऑडिट कर रहे होंगे, आप लोगों को इंडिपेंडेंस पे रिक्वायरमेंट मिलेगी, आप लोग इंडिपेंडेंस पे रिक्वायरमेंट एक्सट्रैक्ट करेंगे और फॉर्म को देंगे। फॉर्म को देंगे, याद करो फॉर्म को देनी थी हमने, इंडिपेंडेंस रिलेटेड कोई दिक्कत थी तो, कोई थ्रेट थी तो हमें बताना था कि थ्रेट है। तो ऐसे 220 आपको इस बात पे गाइड करेगा कि कैसे आप लोग इंडिपेंडेंस रिलेटेड थ्रेट जो है ऑब्टेन करके फॉर्म के पास तक पहुंचाएंगे। इसलिए 220 प्रोवाइड सपोर्ट टू दी SQC1। यहां तक क्लियर है? बोलिए हाँ कि ना। अच्छा जी। देन बच्चों ऐसे 220 के अंदर भी क्या है? ऐसे 220 के अंदर एंगेजमेंट पार्टनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बताई गई है क्वालिटी को लेके, और हमें एलिमेंट्स वही बताए हैं। कितने एलिमेंट्स हैं? 6 एलिमेंट्स हैं। ये 6 एलिमेंट्स कहां से आ रहे हैं बेटा? ये 6 एलिमेंट्स भी वहीं से आ रहे हैं। कहां से? हमारे SQC1 से। 6 एलिमेंट, पहला लीडरशिप, दूसरा एथिकल रिक्वायरमेंट, राइट? बस अब सारी बातें क्या हो जाएगी? इन केस ऑफ ऑडिट, इन केस ऑफ ऑडिट, इन केस ऑफ ऑडिट। तीसरा क्या आया था? कमॉन, तीसरा क्या था बच्चों हमारे पास? तीसरा क्या था? कमॉन, एक्सेप्टेंस एंड कॉन्टिन्यूएंस ऑफ रिलेशनशिप। ओके। चौथा क्या था? चौथा क्या था? वहां पे फैन मतलब HR। यहां पे HR की जगह पे क्या है? एंगेजमेंट टीम। कमॉन, यहां पे HR की जगह पे क्या है? जल्दी बताइए। एंगेजमेंट टीम। साथ साथ बोला करो बच्चों, अगर बोलोगे ना साथ साथ। अब अगर नहीं बोल रहे कोई बात नहीं, लेकिन इन्वॉल्व रहा करो, मन में चल रही होनी चाहिए बातें, ठीक है? हाँ जी, एंगेजमेंट टीम। अच्छा जी, उसके बाद बच्चों हमारे पास क्या आ गया? बचे हुए तो वो दो ही हैं, एंगेजमेंट परफॉर्मेंस एंड मॉनिटरिंग। क्या यहां तक की बातें क्लियर है? बोलिए हाँ के ना। कम ऑन, पक्का पक्का पक्का। चलो अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, और नेक्स्ट टॉपिक क्या है बच्चों हमारे पास? लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर क्वालिटी ऑफ ऑडिट। लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर क्वालिटी ऑफ ऑडिट्स। आ जाओ जी प्लीज, देखिए जरा इधर देखिए, कहने की जरूरत ही नहीं है। बताओ किसकी होगी लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर क्वालिटी ऑफ ऑडिट? बता दो जरा चैट में, किसकी होगी? किसकी होगी बच्चों? हु विल लीड इन क्वालिटी ऑफ ऑडिट? जल्दी बताओ बेटा। एंगेजमेंट पार्टनर। सब कुछ ला के किसके ऊपर डाल दो? एंगेजमेंट पार्टनर के ऊपर। तो हमारा ऐसे 220 क्लियरली बोलता है, ये बच्चों क्वेश्चन है, फेवरेट क्वेश्चन है एग्जामिनर का। मैं आपको दिखाऊंगा कैसे क्वेश्चन पूछेगा। ये फेवरेट क्वेश्चन है, इसे 5 स्टार मार्क कर लो, 5 स्टार। आपके एग्जाम में बच्चों आने के सुपर हाई चांसेस हैं, सुपर हाई चांसेस। डायरेक्ट क्वेश्चन है। लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर क्वालिटी ऑफ ऑडिट्स बच्चों किसके पास होती है? एंगेजमेंट पार्टनर मस्ट टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर ओवरऑल क्वालिटी ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट। यानी एंगेजमेंट पार्टनर भाई साहब हमेशा अकाउंटेबल माना जाएगा। अगर ऑडिट क्वालिटी में कहीं पे भी कॉम्प्रोमाइज दिखा, बताओ किसकी गुद्दी पकड़ने वाले हो? गुद्दी समझते ना बच्चा, थोड़ा सा टेक्निकल वर्ड हो गया बट समझ गए ना तुम लोग। किसकी गुद्दी पकड़ने वाले? जल्दी बताओ बेटा। एंगेजमेंट पार्टनर की। इधर आओ, राइट? तो एंगेजमेंट पार्टनर मस्ट टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ओवरऑल क्वालिटी ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट। अब देखिए जरा ध्यान से बच्चों, क्या क्वेश्चन आएगा। बहुत लैंग्वेज बहुत टेक्निकल है, कंटेंट बहुत आसान है। इधर देखिए प्लीज, समझ लो आप मेरी टीम हो, हम मिलके ऑडिट करने जा रहे हैं। सेजल हंस लो, कोई बात नहीं, हंस लो, कोई बात नहीं, खुल के हंस लो बेटा। हाँ जी, आप मेरी टीम हो और हम लोग मिलके जो है वो ऑडिट करने जा रहे हैं, ठीक है? बोल दो हाँ के ना। कम ऑन, अब मेरी बात को सुनिएगा।
मेरा काम क्या है? मेरा काम है बच्चों एम्फसाइज करना। मैं अपने एक्शन से और मैसेजेस से एम्फसाइज करूंगा किस बातों के ऊपर कि भाई कौन कौन सी चीजें हैं जो इंपॉर्टेंट है ऑडिट क्वालिटी के लिए, कौन कौन सी चीजें हैं जो इंपॉर्टेंट है ऑडिट क्वालिटी के लिए। और मैं ब्रॉड मैसेज बार बार देने की कोशिश करूंगा कि भैया क्वालिटी बहुत जरूरी है ऑडिट करते समय, यानी वर्क करो क्वालिटी वाला, काम करो क्वालिटी वाला। मेरी बातों को बहुत ध्यान से सुनिएगा बच्चों, ध्यान से। मैं एंगेजमेंट पार्टनर, आप मेरी टीम। मैं अपने एक्शन से और मैसेजेस से बार बार आपको बताऊंगा कौन सी चीजें जरूरी हैं जिनसे ऑडिट में क्वालिटी आती है। और ओवरऑल मैं आप लोगों को बोलता चलूंगा बार बार कि भाई क्वालिटी जो है बहुत एसेंशियल है ऑडिट में। जो भी कर रहे हो ना काम ढंग से करना। कोई अब ढंग से करना की डेफिनेशन बच्चों आप लोगों को पता है, अगर थोड़ा सा अपने आप को कुरेदोगे ना, निकाल लोगे। ढंग से करना, ये तो बहुत मैंने लेमन भाषा बोल दी। ढंग से करना मतलब वर्क शुड बी एज पर PSNRL। जहां मतलब व्हाट इज द क्वालिटी, क्वालिटी का मतलब यही है ना कि भाई PS और RL के हिसाब से काम होना चाहिए, एज सिंपल एज दैट। बोलिए, ये बात समझ आती है सबको? मैं एक बार फिर रिपीट करता हूं, सुनो। मैं हूं एंगेजमेंट पार्टनर, तुम हो मेरी एंगेजमेंट टीम। हम सब मिलके जा रहे हैं क्या करने के लिए? ऑडिट करने के लिए। ओके, ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे सर पे है क्वालिटी की। मैं अपने एक्शन और मैसेजेस के थ्रू दो बातें आप तक पहुंचाऊंगा। नंबर 1, कौन सी चीजें हैं जो ऑडिट क्वालिटी में बहुत मैटर करती हैं, एंड नंबर 2, एक जेनरिक मैसेज कि भैया क्वालिटी एसेंशियल है। क्वालिटी मस्ट बी रिफ्लेक्टेड इन वॉट एवर यू आर डूइंग। इज दैट क्लियर? बोलिए, ये दो बातें समझ आती है? ब्रॉड दो बातें समझ आती हैं? मुझे जरा एक बार चैट में बताइए क्या ये दो ब्रॉड बातें समझ में आती हैं? मैं हूं एंगेजमेंट पार्टनर, तुम हो मेरी एंगेजमेंट टीम, हम जा रहे हैं ऑडिट करने। मैं अपने एक्शन से और मैसेजेस से एक चीज आपको बताऊंगा कि कौन सी चीजें ऑडिट क्वालिटी में जरूरी है, और साथ साथ में मैं आपको एक चीज बताऊंगा क्या कि भाई इन जनरल क्वालिटी इज एसेंशियल फॉर ऑडिट। इज दैट क्लियर? बोलो हाँ के ना, बोल दो, आ जाओ जी प्लीज। सुचित बोल रहा है वानर सेना वाली फील आ रही है, बहुत बढ़िया। संस्कृति कह रही है असाइनमेंट ऑफ ईटी वाला पॉइंट बता दो। असाइनमेंट ऑफ ईटी संस्कृति बाबू वो 6 पॉइंट है, वो 5वां पॉइंट है, जब उसे समझेंगे मैं बता दूंगा। मैंने भी वो समझाया ही नहीं है अभी उस 6 में से पहले पॉइंट पे। एक बार को तो मैं घबरा गया, मैंने क्या पढ़ा दिया भाई, मेरे को ही नहीं पता। असाइनमेंट ऑफ एंगेजमेंट टीम, पता संस्कृति क्या पूछे? कह रही ये बताओ ये क्या लिखा है तुमने? ये बेटा अभी हम यहाँ पे लीडरशिप में, मान लो संस्कृति रहती है कहां पे बेटा? दिल्ली में, द्वारका में। मैं रहता हूँ फरीदाबाद में। वो कह रही मैंने अपनी गाड़ी की हेडलाइट ऑन करी, मास्टर तेरे घर तक ही नहीं पहुंच रही, ये सिर्फ 100 मीटर पर रुक जा रही है। पहुंचेगी गाड़ी के साथ साथ पहुंचेगी बेटा। ओके, आ जाओ संस्कृति। ठीक है बेटा, चिल। अभी लीडरशिप पे ध्यान दो। हाँ जी, इतना माहौल बनाया मैंने लीडरशिप के, सब बर्बाद हो गया। सुनो, किसके ऊपर है भाई क्वालिटी की लीडरशिप की रिस्पॉन्सिबिलिटी? एंगेजमेंट पार्टनर। एंगेजमेंट पार्टनर अपने मैसेजेस से और अपने एक्शन से क्या बताएगा? कम ऑन, अपने मैसेजेस और एक्शन से दो बातें बताएगा। बात नंबर 1, वो बताएगा कि सुनो भाई ये चीजें बहुत जरूरी होती हैं ऑडिट में क्वालिटी के लिए, और दूसरी बात ये क्वालिटी इज एसेंशियल, बिना क्वालिटी के काम नहीं करने का। अब कौन सी चीजें बहुत जरूरी होती है जो बताएगा? नंबर 1, सब बच्चे एक बार ना स्माइल दे दो, तुम एक बार स्माइल दे दो। इतनी बार ये रिपीट किया इन्होंने। नंबर 1 भाई एंगेजमेंट पार्टनर चिल्ला चिल्ला के बताएगा आपका वर्क शुड कंप्लाई विद PSNRL। थक गए हम ये सुन के, PSRL। मम्मी पूछती है रोटी कैसे बनेगी, मैं बोलता हूं मम्मी PS और RL के हिसाब से बना दो। हाँ जी, योर वर्क शुड कंप्लाई विद PSRL। एंड इधर देखो बच्चों ध्यान से, एक क्वेश्चन आ रहा था ना, हाउ SA 220 सपोर्ट्स SQC1। प्लीज फॉलो मी। फर्म को मैसेज दे रहा है, अपनी एंगेजमेंट टीम को मैसेज दे रहा हूं कि भाई फर्म का SOQC, फर्म का सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ जी, बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड वी ऑल मेंबर्स मस्ट कंप्लाई विद व्हाट? फर्म्स SOQC एज वेल। इज दैट क्लियर? देखो मैं अपनी टीम को मैसेजेस दे रहा हूं कि भाई इन बातों का ध्यान रखना, PSRL के हिसाब से काम करना, फर्म के SOQC को फॉलो करना, फर्म के SOQC को फॉलो करना। तीसरी बात, रिपोर्ट मस्ट बी एप्रोप्रिएट एज पर द सर्कमस्टेंस। मतलब 4 बातें पढ़नी है, 4 में से 2 वही घिसी पिटी है। आपका काम एज पर PSRL होना चाहिए। दूसरा बच्चों क्या, आपकी रिपोर्ट एप्रोप्रिएट होनी चाहिए। ये एक नई चीज आई कि भाई फर्म का SOQC फॉलो कर लो। और ध्यान से, एंगेजमेंट टीम को मैं मोटिवेट करता हूं, तुम घबराया मत करो। तुम्हें कुछ दिखे ऑडिट में जिससे क्वालिटी पे इंपैक्ट आ रहा है, मेरे पास आके बोलो विदाउट एनी फियर। एंगेजमेंट टीम्स एबिलिटी टू रेज कंसर्न विदाउट फियर। मैं अपनी टीम को फियरलेस बनाना चाहता हूं। मैं बोल रहा हूं कि तुम्हें कुछ गलत दिख जाए ना ऑडिट में, मुझे बताना,
मैं पैसे लेके सेटल कर लूंगा, तुम्हें टेंशन नहीं। छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो। हाँ जी, ये मत लिख के आ जाना नालायक हो, बस ये बोलना है कि एंगेजमेंट टीम की एबिलिटी टू रेज कंसर्न, हाँ जी, टू रेज कंसर्न विदाउट व्हाट फियर। फिर से बच्चों साथ में जुड़िएगा। देखिए टॉपिक पढ़ने का मजा तब है जब भाई साहब वो बिना देखे हम लोग डिस्कशन में बात कर पाए। हाँ जी, क्वालिटी ऑफ एंगेजमेंट किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी? एंगेजमेंट पार्टनर की। कितने एलिमेंट? 6 एलिमेंट। पहला एलिमेंट लीडरशिप। लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर क्वालिटी किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी? एंगेजमेंट पार्टनर की। एंगेजमेंट पार्टनर क्या करेगा? अपने एक्शन से और अपने मैसेजेस से 2 बातें बताएगा। क्या चीजें जरूरी हैं क्वालिटी के लिए? थिंग्स दैट आर इंपॉर्टेंट फॉर क्वालिटी इन ऑडिट। 4 चीजें जरूरी हैं। 4 में से 2 तो भारी कर दो। कौन कौन सी 2? PSRL, रिपोर्ट एप्रोप्रिएट। फिर बच्चों हमारे पास क्या बच गई? 2 बातें और बच गई। फॉर्म का SQC फॉलो करो, फॉर्म का SOQC फॉलो करो, और साथ साथ में बिना डरे अपनी बात रखो। हाँ जी, बिना डरे अपनी बात रखो। बिग 4 में ऐसा कहा जाता है कि ओपन डोर पॉलिसी होती है। व्हाट इज ओपन डोर पॉलिसी? आप आर्टिकल है ना, तो भी आप बच्चों पार्टनर पे जाके, पार्टनर से जाके जो है बातचीत कर सकते हैं अपने असाइनमेंट के बारे में, अगर आपके पास कुछ ऐसी चीज है जो क्वालिटी पे क्या डालती हो? इंपैक्ट डालती हो। हेलो, इज दैट क्लियर? ओपन डोर यहां पे कहां से आया कि आप डोर ओपन करके, डोर खुले रहते हैं उनके, जाओ और बात कर लो अपने पार्टनर से, बता दो उनको। अब ये नहीं है कि पार्टनर के पास जाके बैठ गए और बताओ सर मोमोज खाने चल रहे हो डोलमा आंटी के, ऐसे नहीं चलेगा भाई। ठीक है, हाँ जी, काम की बात बताने जाएंगे, ओपन डोर तभी है। एनीवेज प्लीज, यहां तक क्लैरिटी है बच्चों सबको? यहां तक क्लैरिटी है सबको? आ जाओ। और दूसरी बात क्या एम्फसाइज करनी थी उसने अपने एक्शन और मैसेजेस से? बहुत सिंपल बच्चों, बहुत सिंपल। क्वालिटी इज एसेंशियल इन परफॉर्मिंग ऑडिट एंगेजमेंट। यानी ओवरऑल अपनी टीम को गाइड करते चलो भैया देखो क्वालिटी इज एसेंशियल भाई, क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज नहीं करने का कहीं पे भी। क्या बच्चों आपको पूरा का पूरा याद होता है? मुझे बताइए। हाँ के ना? चैट बॉक्स ओपन कर देता हूं जल्दी से, आ जाओ बता दो जल्दी से। अच्छा, एक बात मैं आपको और बता दूं, एक बात मैं आपको और बता दूं। हाँ, वंशिज कह रहे मम्मी ने पूछा लड़की कैसी चाहिए? आई सेड द गर्ल दैट कंप्लाइज विद PSNRL। बहुत ही बढ़िया। आ जाओ प्लीज बच्चों, एक बात मैं आपको और बता दूं, प्लीज ध्यान से देखिएगा। एवरीवन प्लीज फॉलो। आपको पता है, आप में से अगर किसी बच्चे ने पहले ऑडिट का पेपर दिया था, ये तब भी आपके कोर्स में था ये वाला टॉपिक। और ये आज से इंपॉर्टेंट नहीं, ये जो तुम कई लोगों ने ऐसे आंखें बड़ी करके मुझे भी देखा है ना, हाँ ये तब भी था। और ये कम से कम ICA 5 बार अपने पेपर में पूछ चुका है, मिनिमम 5 टाइम्स बता रहा हूं मैं आपको, मिनिमम। आप थे जो पढ़ नहीं रहे थे, आई एम सॉरी टू से दिस, बट आप थे बेटा जो पढ़ नहीं रहे थे। अच्छा, एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछ लिया बीच में, मैं उसका रिस्पॉन्स देता हूं। एक स्टूडेंट पूछ रहा है कि सर PSRL और ARF में क्या डिफरेंस है? भाई AFRF अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, और ये अकाउंट्स के लिए मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात हो रही है। PSRL और साथ में यहाँ पे RL, जो PSRL की जो बात हो रही है बच्चों, वो फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से बात हो रही है, स्टैंडर्ड्स की, स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग है। AFRF बेटा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है। यहाँ पे PSRL क्या बन गए हमारे? प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स, प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स यानी स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, जो हमें कंपनी लॉ ऑडिटर को बोल रहा है वो बातें आ गई RL में। जो कंपनी लॉ मैनेजमेंट को बोल रहा है अकाउंट्स बनाने के लिए, वो कहां चली जाएंगी? AFRF में। बात समझ आती है? बोलिए हाँ के ना? क्लैरिटी है बच्चों? एक एक वर्ड पे क्लैरिटी देके चलने की कोशिश करता हूं। चलिए आ जाइए, हमारा पहला टास्क बच्चों कंप्लीट हुआ, पहला एलिमेंट कंप्लीट हुआ। दूसरा एलिमेंट रेलेवेंट एथिकल रिक्वायरमेंट। हाँ जी, रेलेवेंट एथिकल रिक्वायरमेंट। सर काश ऐसा होता कि आप बोलते अब हमें ऐसे 220 पढ़ने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि हमने SQC1 पढ़ लिया है, सब राधे राधे होगा, मतलब सब सेम टू सेम होगा। बेटा ऐसा नहीं है। जब ऐसे 220 पे क्वेश्चन पूछेंगे तो आपको 220 का कंटेंट लिख के आना पड़ेगा। सर हमारा इतू सा दिमाग है, हम उसके अंदर SQC1 बड़ी मुश्किल से डाल पाए थे और अब आप जबरदस्ती करके उसमें से 220 भी घुसा दोगे? हाँ बेटा, याद भी करा दूंगा, रिवीजन वीडियो बना दूंगा, चिंता मत करो। आओ, रेलेवेंट एथिकल रिक्वायरमेंट किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी? कमॉन, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी बेटा? एथिकल रिक्वायरमेंट एंगेजमेंट पार्टनर। बोलो बेटा किसकी, जल्दी बताओ। एंगेजमेंट पार्टनर क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? वही है जो बेटा आइडेंटिफाई करेगा थ्रेट्स टू इंडिपेंडेंस। क्या हम पढ़ चुके हैं? थ्रेट्स टू इंडिपेंडेंस रिवाइज करा दो। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ थ्रेट। पहला कौन सा? सेल्फ इंटरेस्ट। दूसरा कौन सा? सेल्फ रिव्यू। फिर एडवोकेसी, फेमिलियरिटी एंड, हाँ जी एडवोकेसी, फेमिलियरिटी एंड नेक्स्ट कौन सा? जल्दी बता दो।
इंटिमिडेशन थ्रेट में डिस्ट्रैक्ट हो गया था, कृष्णा की पता नहीं मम्मी आई थी या कौन आया था और वो कृष्णा को प्यार करके गई है बहुत सारा, तो मैं वही देख रहा था बस, मैं डिस्ट्रैक्ट हो गया था ऐसे देखते देखते, मैंने कहा ये क्या हो गया अचानक से, तो इसलिए मैं इंटिमिडेशन वाले में खो गया था। एनीवे ऐसा हो जाता है। एक दिन ऐसी क्लास में था और एक बच्चा डाउट पूछ रहा था, उसकी मम्मी आई और उसको एक प्यारी सी पुच्ची देके चली गई, अब पूरी क्लास देख रही बैठ के ऐसे। फिर वो कह रहा सर ये रिकॉर्ड तो नहीं होगा, मैंने कहा भाई एडिट कर दूंगा चिंता मत कर। वो शर्मा सा गया, उसने थोड़ी देर वीडियो ऑफ कर दी। लड़के थोड़ा ना ऐसे शाई फील कर जाते हैं ऐसे में, लेकिन होते ये भी बिल्कुल एकदम इमोशनली है। आओ प्लीज ध्यान से बच्चों, तो एंगेजमेंट पार्टनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है भाई, एंगेजमेंट पार्टनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी क्या, आइडेंटिफाइंग थ्रेट्स टू इंडिपेंडेंस दैट सेफगार्ड may not be able to eliminate or reduce an acceptable level। बच्चों ध्यान से समझो, ध्यान से समझो। कह रहे एंगेजमेंट पार्टनर ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ऐसी थ्रेट्स ढूंढना जिसका सेफगार्ड से कुछ हो ही नहीं सकता, जिसका सेफगार्ड से कुछ हो ही नहीं सकता। इधर देखो बच्चों, इधर देखो, ऑडिट फर्म में दो ही पार्टनर, दोनों पार्टनर अभी अभी जॉब छोड़ के आए हैं एक कंपनी से और उसी कंपनी का ऑडिट करने जा रहे हैं। पहले तो बताओ कौन सी थ्रेट होगी। ऑडिट फर्म में दो ही पार्टनर, दो पार्टनर आए हैं कंपनी से जॉब छोड़ के और उसी कंपनी का ऑडिट करने जा रहे हैं। बताना जरा कौन सी थ्रेट होगी, मुझे थ्रेट जाननी बच्चों आज, सही बताओ जल्दी से। फेमिलियरिटी थ्रेट गलत है, गलत है फेमिलियरिटी थ्रेट, इसलिए पूछा था मैंने ये, इसलिए पूछा था मैंने ये, इसलिए पूछा था मैंने ये। दिस इज गोइंग टू बी सेल्फ रिव्यू थ्रेट। क्यों, कितने अच्छे से पढ़ाया था, अभी आए हो उस कंपनी से, अपना काम वहां पे आप छोड़ के आए हो और अब यहाँ पे आके अपना ही काम चेक करोगे, तो ये अपने ही काम जब चेक करते तो कौन सी थ्रेट आ जाती है, सेल्फ रिव्यू थ्रेट आ जाती है। हेलो, हाँ या ना, याद है ना बच्चों, राइट। और उल्टा भी याद कर लो, देखो साथ साथ बता रहा हूं मैं आपको, उल्टा भी याद कर लो। अगर बच्चों ऑडिट फर्म को कोई पार्टनर छोड़ के गया है, किसमें, कंपनी में जिसका आप ऑडिट करने जा रहे हो, तो कौन सी थ्रेट होती, आप फेमिलियरिटी थ्रेट होती। इजी पीजी लेमन स्क्वीजी, बोल दो। अब प्लीज बच्चों प्लीज अप्रिशिएट कीजिए कि हम साथ में वो टॉपिक भी कनेक्ट करते हुए चल रहे हैं। अब मेरी बात को जरा ध्यान से सुनिएगा, एवरीवन 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 प्लीज फोकस करिए। मैं यहाँ पे क्या बताना चाहता हूँ, कहते हैं एंगेजमेंट पार्टनर जरा अलर्ट रहना, कोई ऐसी थ्रेट तो नहीं है जिसको सेफ गार्ड भी कुछ नहीं कर सकते। मैंने क्या बोला, दो ही पार्टनर है, दो पार्टनर वहां से आए भाई साहब एबीबी कंपनी से और अब उसको ऑडिट करने जा रहे हैं। क्या इसका कोई सेफ गार्ड हो सकता है, क्या यहाँ पे थ्रेट को एलिमिनेट या रिड्यूस किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता। इज दैट क्लियर, बोलिए। तो देखिए जरा यहाँ पे, हाँ जी, EP's responsibilities are as under identifying threat to independence that safeguard may not be able to eliminate or reduce to an acceptable low level। दूसरी बात फिर से इस बात का आंसर दूंगा, हाउ SA 220 is going to support SQC1। देखिए, रिपोर्टिंग बाय एंगेजमेंट पार्टनर, ध्यान से बच्चों, एंगेजमेंट पार्टनर को अगर ऐसी कोई थ्रेट मिल गई तो एंगेजमेंट पार्टनर क्या करना है, रिपोर्ट इट टू द रेलेवेंट पर्सन टू द फर्म टू डिटरमाइन एप्रोप्रिएट एक्शन, कि भैया थ्रेट एलिमिनेट नहीं हो रही है या एलिमिनेट कर सकते हो तो आप कर लो, या फिर क्या कर लो, विड्रॉ फ्रॉम द एंगेजमेंट। डन। कल भी हमने फ्लो पढ़ा था कि अगर इंडिपेंडेंस को लेके कोई थ्रेट दिखती है तो उसको हमें रेलेवेंट पर्सन को इन्फॉर्म करना है ताकि एप्रोप्रिएट एक्शन जो है वो प्रॉम्प्ट एक्शन हो सके। फिर से सुनिए, रेलेवेंट एथिकल रिक्वायरमेंट, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी, एंगेजमेंट पार्टनर की। पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या भैया, आइडेंटिफाई कर लो थ्रेट्स, ऐसी थ्रेट्स जिनके अगेंस्ट सेफगार्ड भी कुछ नहीं कर पाएंगे, दैट सेफगार्ड में नॉट बी एबल टू एलिमिनेट और रिड्यूस टू एन एक्सेप्टेबली लो लेवल। कम ऑन, यस और नो। और साथ साथ में रिपोर्ट करो, रिपोर्ट किसको, रेलेवेंट पर्सन को, किस लिए, टू डिटरमाइन एप्रोप्रिएट एक्शन, किस चीज को लेके, थ्रेट को एलिमिनेट करने के लिए या विड्रॉल को लेके। देखो कैसे मैंने बच्चों किस्तों में लिखा आपके लिए, रिपोर्ट कौन करेगा, ईपी, किसको करेगा, रेलेवेंट पर्सन, किस लिए करेगा, टू डिटरमाइन एप्रोप्रिएट एक्शन, किस चीज को लेके एप्रोप्रिएट एक्शन, एलिमिनेट थ्रेट और विड्रॉल। इजी रेलेवेंट रिक्वायरमेंट, रेलेवेंट एथिकल रिक्वायरमेंट डन, बोल दो हाँ के ना, पक्का पक्का, आ जाओ जी प्लीज बच्चों, प्लीज जरा साथ दीजिएगा, जरा साथ दीजिएगा। आओ इसको रब कर दें, बिल्कुल एकदम निस्ते नाबूद कर दें। कहां गई हमारी इरेजर, ये रही इरेजर। आ जाओ बच्चों आ जाओ। अब क्या करते हैं, इसको एक बार रिवाइज भी कर लेते हैं। तो हमारा पहला एलिमेंट बच्चों क्या आता है ऐसे 220 में, लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक बात तो सबके दिमाग में है, एंगेजमेंट पार्टनर की ही तो रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। क्वेश्चन पूछने वाला था, गलती से आंसर बोल दिया। किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी बेटा, क्वालिटी को लेकर लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी, एंगेजमेंट पार्टनर की। तो हमने बोला जी ईपी मस्ट टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर क्वालिटी ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट। डन। फिर उसके बाद अब यहां पे वो करेगा क्या, क्या हिज एक्शन एंड मैसेज, दो कीवर्ड बच्चों, उसके एक्शन और मैसेज शुड एम्फसाइज ऑन व्हाट, शुड एम्फसाइज ऑन व्हाट, नंबर 1
थिंग्स दैट आर इंपॉर्टेंट फॉर क्वालिटी ऑफ ऑडिट। एंड नंबर 2, जेनरिक बात, क्वालिटी इज एसेंशियल, राइट? बोलो हाँ के ना? अगर आपने फैमिली मैन देखा है तो उसके अंदर एक बंदा होता था ना, डोंट बी अ मिनिमम गाय। नहीं देखा है तो इट इज वन ऑफ द सीरीज दैट आई सजेस्ट टू वॉच, बट आफ्टर योर एग्जाम्स फॉर श्योर। ओके, कहीं इस पे एक्सपोज वीडियो बनाओ। मास्टर कह रहा है कि देखो वेब सीरीज, नहीं बेटा एग्जाम के बाद देख लेना, बट देखना जरूर। तो तकिया कलाम होता है उसका, डोंट बी अ मिनिमम गाय, डोंट बी अ मिनिमम गाय। ऐसे एंगेजमेंट पार्टनर को विजुअलाइज करो, क्वालिटी इज एसेंशियल, क्वालिटी इज एसेंशियल। डन? बोलो हाँ के ना? तो एंगेजमेंट पार्टनर बेटा आखिर सिर्फ 2 बातों पे ध्यान देगा। नंबर 1, अपने एक्शन और मैसेजेस से वो बताएगा कौन सी चीजें हैं जो इंपॉर्टेंट है ऑडिट के लिए, ऑडिट क्वालिटी के लिए, और लास्ट में डायलॉग क्या बोलेगा, क्वालिटी इज एसेंशियल। अब कौन सी चीजें हैं, कौन सी चीजें वो भी हमें याद है, 4 ही चीजें। 2 तो बहुत ही बेकार है। 2 क्या है, वर्क एज पर PSRL, वर्क एज पर PSRL। PSRL क्या है बेटा, प्रोफेशनल स्टैंडर्ड, रेगुलेटरी एंड लीगल रिक्वायरमेंट। रिपोर्ट मस्ट बी एप्रोप्रिएट, कम ऑन, रिपोर्ट मस्ट बी एप्रोप्रिएट। बाकी 2 क्या बच गई, फर्म SOQC से कंप्लाई करो, कंप्लाई विद दी फर्म्स SOQC। और दूसरा क्या बच गया, इट इज लाइबिलिटी टू रेज कंसर्न विदाउट, हाँ जी, विदाउट फियर। इज दैट क्लियर? वाओ, फियर, इज दैट क्लियर? बोलो बेटा कितनी बातें हैं, 4 बातें हैं। पहली तो PSRL वाली हो गई, रिपोर्ट एप्रोप्रिएट इन द सर्कमस्टेंस हो गई, फर्म के SOQC से कंप्लाई करो, और फर्म्स ET मेंबर्स एबिलिटी टू रेज द कंसर्न्स विदाउट फियर। इज दैट क्लियर? यस सर। आ जाओ, फिर एक और एलिमेंट क्या आया था बच्चों हमारे पास क्वालिटी कंट्रोल में, रेलेवेंट एथिकल रिक्वायरमेंट। वेरी सिंपल, एंगेजमेंट पार्टनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू आइडेंटिफाई थ्रेट्स टू दी इंडिपेंडेंस। ऐसी थ्रेट्स जिनको भाई साहब सेफ गार्ड जो है एलिमिनेट नहीं कर सकते या रिड्यूस नहीं कर सकते टू एप्रोप्रिएटली लो लेवल। फिर एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी एथिकल रिक्वायरमेंट को लेकर एंगेजमेंट पार्टनर की रिपोर्ट करना। रिपोर्ट करेगा एंगेजमेंट पार्टनर किस, देखो कौन करेगा, पहले बताओ क्या करेगा, रिपोर्ट कौन, एंगेजमेंट पार्टनर। किसको, रेलेवेंट पर्सन को। क्यों, टू डिटरमाइन एप्रोप्रिएट एक्शन। एप्रोप्रिएट एक्शन क्या होगा बच्चों, ईदर एलिमिनेट थ्रेट और विड्रॉल फ्रॉम द ऑडिट एंगेजमेंट। इज दैट क्लियर? बोलिए, आ जाइए जी, आ जाइए। नेक्स्ट एलिमेंट्स हमारे पास कौन से बच्चों, एक्सेप्टेंस एंड कॉन्टिन्यूएंस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप एंड ऑडिट एंगेजमेंट्स। आइए, तो अब यहां पे हम ले रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बच्चों कवर करेंगे अगले हमारे जो एलिमेंट्स बचे हुए हैं वो। ओके, और आपको दिखाएंगे कि ICAI ब्रेक के बाद हम लोग पढ़ रहे हैं ऐसे 220 के हम लोग पढ़ रहे हैं एलिमेंट। पहला एलिमेंट हमने पढ़ लिया बेटा लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी, दूसरा हमने पढ़ लिया कौन सा, रेलेवेंट एथिकल रिक्वायरमेंट, और तीसरा हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कौन सा, तीसरा हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बच्चों एक्सेप्टेंस एंड कॉन्टिन्यूएंस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप। अब आप बोलोगे सर 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 एक्सेप्टेंस एंड कॉन्टिन्यूएंस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप क्या बिल्कुल सेम है? नहीं भाई, सेम नहीं है, बट बहुत आसान है, बहुत ज्यादा आसान है। इधर देखो, आप कोई भी ऑडिट एंगेजमेंट एक्सेप्ट करने से पहले कुछ इंफॉर्मेशन ऑब्टेन करना चाहोगे या नहीं? बेटा हिंट हिंट हिंट, SQC 1 में करी थी, हाँ करी थी। उनकी इंटीग्रिटी को लेके, अपनी एथिकल रिक्वायरमेंट को लेके, याद आ रही है बातें, कम ऑन टेल मी, जल्दी बोल दो, अपनी कॉम्पिटेंस को लेके। सेम बात यहां पे होगी, सेम बात। तो आपको बोला जाएगा, देखो ICAI ना बहुत रुक रुक के पढ़ा रहा है। ICAI को पता है कि मुझसे रायता थोड़ा सा फैल गया है। ऐसे 220 बहुत डिटेल में है बच्चों आपके, मतलब जो अगर आप स्टैंडर्ड देखोगे, लेकिन ICAI ने सिर्फ पता क्या बोला है कि ऑडिटर को कंसीडर करना चाहिए कि उसे सारी रेलेवेंट इंफॉर्मेशन ऑब्टेन कर लेनी चाहिए बिफोर एक्सेप्टिंग एंगेजमेंट फ्रॉम द न्यू क्लाइंट और कंटिन्यूइंग द एंगेजमेंट विद द एग्जिस्टिंग क्लाइंट और एक्सेप्टिंग अ न्यू एंगेजमेंट फ्रॉम द एग्जिस्टिंग क्लाइंट। ये तीनों बातें समझ आई आपको? एक्सेप्टिंग एन एंगेजमेंट फ्रॉम द न्यू क्लाइंट हम पहले डिस्कस कर चुके हैं बच्चों, इसका बेस accepting an engagement from the new client or continuing the engagement with the existing client or accepting a new engagement from the existing client। क्या इंफॉर्मेशन लेनी चाहिए? as he may consider necessary। और पता है, हमें पता है वो इंफॉर्मेशन क्या लेनी चाहिए, वो हमने कहां पढ़ी हुई है, SQC 1 में पढ़ी है कि नहीं? कम ऑन टेल मी, जल्दी बोलो हाँ के ना, बोल दो हाँ के ना। मैनेजमेंट की इंटीग्रिटी, हमारी कॉम्पिटेंस और हमारी एथिकल रिक्वायरमेंट्स, याद है सारी बातें? अच्छा, अब सुनो, अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई ये इंफॉर्मेशन लेने से फायदा क्या होगा, आप अपना डिसीजन टू एक्सेप्ट और कंटिन्यू एप्रोप्रिएट था या नहीं था इसका बेस बना पाएंगे। यानी कल को आपके पास कोई आके सवाल करे कि अरे भाई सुनो, तुमने ये
एक्सेप्ट किया था ये वाला ऑडिट एंगेजमेंट, तो आपके पास डॉक्यूमेंट्स होगी उनको दिखाने के लिए कि लो भाई मैंने तो मैनेजमेंट की इंटीग्रिटी की जानकारी ली थी, मैंने तो अपनी कॉम्पिटेंस चेक करी थी, मैंने साथ साथ में कमॉन अपनी एथिकल रिक्वायरमेंट्स भी चेक करी थी, उसके बाद एक्सेप्ट किया था। क्या बोलती पब्लिक, क्या इस इंफॉर्मेशन से आपको अपने डिसीजन को सपोर्ट करने में मदद मिलेगी? कमॉन यस और नो, बोल दो हाँ के ना। आंसर इज यस। हो गया खत्म ये वाला एलिमेंट, कुछ पढ़ाया ही नहीं है बच्चों आपको इसके अंदर, बिल्कुल बेसिक बातें बोल के छोड़ दिया है। इधर देखो, acceptance and continuance of client relationship and audit engagement, acceptance and continuance of client relationship and audit engagement। क्या बोला गया इसमें? रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एंगेजमेंट पार्टनर क्या है? ऑब्टेन सच इंफॉर्मेशन एज ही कंसिडर नेसेसरी। वाह, एज ही कंसिडर नेसेसरी। आप इन पैराग्राफ्स को देख के डरिए मत, इसमें वही लिखा है, as he considered necessary before accepting a new engagement from new client, before continuing the engagement with the existing client, and before accepting a new engagement from the existing client। डराते हैं पैराग्राफ बना के आप लोगों को, डरने की जरूरत ही नहीं है। देखिए क्या लिखा हुआ है, एंगेजमेंट पार्टनर को वो इंफॉर्मेशन ऑब्टेन करनी है एज ही कंसिडर नेसेसरी बिफोर एक्सेप्टिंग एन एंगेजमेंट विद न्यू क्लाइंट, when deciding whether to continue an existing engagement and when considering acceptance of new engagement with the existing client। क्या बच्चों ये बातें क्लियर हैं जो हमने पहले दिन करी थी? एक्सेप्टेंस, कॉन्टिन्यूएंस, याद आ रही है बातें? कम ऑन बोल दो हाँ के ना। रिलेशनशिप, याद आ रही है बातें? कम ऑन आ दो, आ जाओ। अब देखो क्या बोलते हैं, कहते हैं भाई ये जो इंफॉर्मेशन एज ही में कंसिडर नेसेसरी, एक मिनट के लिए मेरे साथ पढ़ना जैसे मैं पढ़ा रहा हूं। ये इंफॉर्मेशन क्या करेगी? ये इंफॉर्मेशन असिस्ट करेगी ऑडिटर को इन डिटरमाइनिंग एप्रोप्रिएटनेस ऑफ द डिसीजन रिगार्डिंग एक्सेप्टेंस और कॉन्टिन्यूएंस। यानी कि ऑडिटर को ये हेल्प करेगी कि जो उसका डिसीजन है एक्सेप्टेंस को लेके, कॉन्टिन्यूएंस को लेके, वो सही है या नहीं। सिंपल सी बात है बच्चों, आप अगर एक डिसीजन ले रहे हैं और आपके पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो आप डिसीजन सही नहीं ले पाओगे, लेकिन अगर आपके पास रेलेवेंट इंफॉर्मेशन है तो आप थोड़ा सोचा समझा डिसीजन ले पाओगे। अल्टीमेटली ऑडिटर के डिसीजन की एप्रोप्रिएटनेस को आप लोग इससे चेक कर सकते हैं, डिसीजन रिलेटेड टू एक्सेप्टेंस और कॉन्टिन्यूएंस। ओके, फिर से बोलता हूं पूरी बात, एक्सेप्टेंस एंड कॉन्टिन्यूएंस क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है एंगेजमेंट पार्टनर की? ऑब्टेन इंफॉर्मेशन एज ही थिंक नेसेसरी फॉर 1 2 3। 1 2 3 सबको समझ आता है? 1 2 3 सबको समझ में आता है? एक्सेप्टिंग फ्रॉम न्यू क्लाइंट, continuing with existing client or accepting from the existing client, right? And what help is this information going to give to the auditor? This information is going to assist the auditor in determining the appropriateness of his decision of accepting or continuing। This information, ध्यान से सुने, जो इंफॉर्मेशन आपने ऊपर ऑब्टेन करी, is going to help the auditor in determining the appropriateness कि मेरा डिसीजन सही था या नहीं था, in determining the appropriateness of the decision of auditor regarding acceptance and continuance। अब समझ आता है? कम ऑन बोलिए हाँ के ना। सर वो इंफॉर्मेशन लेगा क्या? थक गया आईसीआई भी, आईसीआई कहता है वही तो लेगा, इंटीग्रिटी ऑफ मैनेजमेंट, हमारी कॉम्पिटेंस, हमारी एथिकल रिक्वायरमेंट। कम ऑन यस और नो। और यहाँ पे एक मैटर एक्स्ट्रा ऐड कर दिया, कोई सिग्निफिकेंट मैटर जो अराइज हुआ ड्यूरिंग द करंट और प्रीवियस ऑडिट एंगेजमेंट। इधर देखो, पिछले ऑडिट में आपको पता चला है कि भाई साहब इनका एक फाउंडर मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व था। पिछले ऑडिट में आपको पता चला था, या आपको इस साल का ऑडिट करते करते पता चला है कि भैया इस कंपनी ने बहुत सारी सब्सिडीज बना रखी हैं। कहाँ पे? बाहर कंट्रीज में, जो सब्सिडीज अब इसी कंपनी के द्वारा दिए गए पैसे से इसी कंपनी की शेयर्स खरीद के इसके शेयर्स का प्राइस इन्फ्लेट कर रही है। तो क्या ये सिग्निफिकेंट मैटर्स है जो ड्यूरिंग द ऑडिट या ड्यूरिंग द प्रीवियस ऑडिट आपको पता चले और आपको कंसीडर करने चाहिए एक्सेप्टेंस और कॉन्टिन्यूएंस के टाइम पे? यस, राइट, बोलिए हाँ के ना। ओके, कुछ भी नहीं बच्चों इस टॉपिक में। पता है कितनी देर लगे हमें पढ़ने में? 6 मिनट, और ये है बच्चों मात्र 30 सेकंड का। एक्सेप्टेंस एंड कॉन्टिन्यूएंस में एंगेजमेंट पार्टनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? ऑब्टेन इंफॉर्मेशन एज नेसेसरी फॉर 1 2 3। आई होप 1 2 3 क्लियर है। ओके, ये इंफॉर्मेशन क्या हेल्प करेगी? इस बात को बहुत ध्यान सुनना, मुझे कुछ बच्चे इस पे कॉन्फिडेंस नहीं दे रहे हैं। ये जो इंफॉर्मेशन आप ऑब्टेन करोगे क्या हेल्प करेगी? टू डिटरमाइन दी एप्रोप्रिएटनेस ऑफ द डिसीजन। कौन सा डिसीजन? एक्सेप्टेंस और कॉन्टिन्यूएंस का डिसीजन, राइट। इंफॉर्मेशन है क्या? उनकी इंटीग्रिटी, हमारी एथिकल रिक्वायरमेंट, कम ऑन, हमारी कॉम्पिटेंस, और साथ साथ में सिग्निफिकेंट मैटर अराइजन। ये वर्ड आईसीआई ने लिखा है, मैंने नहीं लिखा। अराइजन ड्यूरिंग द लास्ट ऑडिट और द करंट ऑडिट। दैट्स इट, 4 बातें खत्म। पक्का एक बार के लिए बच्चों इस टॉपिक को जरा देख लो अच्छे से, आपके पास पीडीएफ भी है, एक बार के लिए आप इसको देख लो प्लीज, फिर हम आगे चलते हैं। एवरीवन प्लीज बच्चों इस टॉपिक को एक बार अपने आप से पढ़ो, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आएगा, फिर हम आगे चलते हैं। टाइम मत वेस्ट करना, रीड करने के लिए पहली बार बोल रहा हूं, पढ़ लो, जरा पढ़ लो। जल्दी रीड करो, डन लिखो चैट में, चैट ऑन कर रहा हूं, डन लिखना चैट में जब रीड कर लो तो, फिर आपको एक और टॉपिक कराएंगे जल्दी से।
हाँ जी, इधर देखिए बच्चों, एक बच्चे ने पूछा एक्सेप्टेंस ऑफ एग्जिस्टिंग मतलब, ये तो नहीं बताऊंगा मैं। क्यों नहीं बताऊंगा भाई, मैंने एसक्यूसी वन में जान लगा के समझाया था सीलू भाई, ये एग्जिस्ट गलत बच्चे हो तुम। इधर देखो, एक मतलब किसी बच्चे और ने पूछा है, वो बच्चा उसने क्या पूछा है कि सर, एक क्वेश्चन आया था, तनिष का क्वेश्चन था कि सर असिस्ट किस चीज में करता है। बेटा मैंने अभी तो बताया, ऑडिटर को ये जज करने में असिस्ट करता है कि ये जो डिसीजन मैं लेने जा रहा हूं एक्सेप्टेंस और कॉन्टिन्यूएंस का, ये सही है या नहीं। राइट, अगर आप कोई एंगेजमेंट एक्सेप्ट करने जा रहे हो, आपके पास इंफॉर्मेशन आ गई है, उस इंफॉर्मेशन की लाइट में यू कैन जज योरसेल्फ कि भाई मैं डिसीजन सही ले रहा हूं या नहीं ले रहा हूं, इसमें असिस्ट करता है। दैट्स इट। चलिए, अब आप बोलोगे सर हमारे पास एक संस्कृति ने क्वेश्चन पूछा, संस्कृति हो कि नहीं हो, संस्कृति हो कि नहीं हो। अच्छा, इधर देखो, इधर देखो, हमारे बच्चों कितने एलिमेंट हो गए हैं, लीडरशिप वाला, लीडरशिप वाला, रेलेवेंट एथिकल रिक्वायरमेंट, एक्सेप्टेंस। संस्कृति ने क्वेश्चन पूछा था इसमें से, और अब अगर ध्यान से देखें बच्चों, आपके नोट्स में वो टॉपिक ही नहीं है। सर क्यों नहीं है, अभी लिखवाऊंगा और बच्चों पूरे जीवन के मजे लेंगे। आइए एक मेरे साथ जरा प्लीज, पहली बार लिखवाने की कोशिश कर रहा हूं, एक हेडिंग बना लीजिए बच्चों, असाइनमेंट ऑफ एंगेजमेंट टीम। मेरे साथ बस छोटी सी हेडिंग है, असाइनमेंट ऑफ एंगेजमेंट टीम। अब यहां पे बच्चों पहली बात तो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी, आई होप सबको क्लियर है, बता दो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर डालेंगे यहां पे भी, एंगेजमेंट पार्टनर। हाँ जी, किसके ऊपर, एंगेजमेंट पार्टनर। ईपी शुड इंश्योर, ईपी इंश्योर करेगा, क्या इंश्योर करेगा, हाँ जी, दैट engagement team and audit experts, engagement team and audit experts have necessary C&C competence and capability. ET should ensure, EP should ensure that ET and audit expert पे अगर अटक रहे हो तो डोंट वरी, भी बताता हूं, ऑल तो मैंने पहले बता रखा है, बट फिर बताऊंगा कि भाई इनके पास क्या है, नेसेसरी कॉम्पिटेंस एंड कैपेबिलिटी। कैपेबिलिटी की स्पेलिंग सही कर देता हूं, वेट करिए जरा, इन्हें सर छोटी कर लेता हूं आज मुझे। ईपी को इंश्योर करना है कि भाई ईटी और ऑडिट एक्सपर्ट के पास नेसेसरी कॉम्पिटेंस और कैपेबिलिटी है क्या करने की, टू परफॉर्म दी एंगेजमेंट। अब मैं बनूंगा फूफा जी, मैं नहीं बताऊंगा आगे, आप बताओगे आगे बच्चों, बता सकते हो, यू हैव दैट थिंग इन यू, बहुत आसानी से, टू परफॉर्म दी एंगेजमेंट। कर रहा हूं ऑन चैट, दिखाओ अपना डीएनए ऑडिट वाला, यस एज पर, कम ऑन, एज पर PSRL, फुल स्टॉप, खत्म, टॉपिक खत्म हो गया है, सच में मजाक नहीं कर रहा हूं। लो भाई लो, इजी था, इसको समझा तो दो सर, अभी समझा देता हूं। बहुत सिंपल सी बात है, बच्चों, बहुत ही ज्यादा सिंपल सी बात है कि भाई एवरीवन प्लीज फॉलो, एंगेजमेंट पार्टनर ये श्योर करेगा, अरे हट जा दुष्ट, एंगेजमेंट पार्टनर ये इंश्योर करेगा कि भाई जो एंगेजमेंट टीम के मेंबर्स हैं और जो ऑडिट एक्सपर्ट है, अभी ऑडिटर एक्सपर्ट कौन होता है बच्चों, सुन लो, मैंने आपको इसका ऐसे भी याद दिलाने की कोशिश करी थी, जो हेरा फेरी करे वो 420 और जो ऑडिटर का एक्सपर्ट बन जाए वो 620। ऑडिटर एक्सपर्ट कौन होता है, आप एक क्लाइंट के ऑडिट, आप एक एंटिटी के ऑडिटर हो, कम ऑन, आप एक एंटिटी के ऑडिटर हो, उस एंटिटी की इन्वेंट्री कॉम्प्लिकेटेड है, आप उसकी वैल्यूएशन पता नहीं लगा पा रहे हो, आप बुला के लाओगे एक एक्सपर्ट को कि भैया मेरी हेल्प कर दो, तो ये है ऑडिटर एक्सपर्ट। इज दैट क्लियर, बोलिए हाँ के ना। ओके, अब आपने यहां पे करना क्या है, हाँ जी, आपने यहां पे करना क्या है, इधर देखो, तो आपने यहां पे करना क्या है कि भाई ईपी को इंश्योर करना है कि ईटी एंगेजमेंट टीम और ऑडिट एक्सपर्ट के पास नेसेसरी कॉम्पिटेंस और कैपेबिलिटी हो ताकि वो एंगेजमेंट कैसे कर पाए एज पर पीएस, बस दैट्स इट, इजी, ओके डन। अच्छा जी, चलो भाई चलो, अब चलते हैं हम लोग अगले टॉपिक पे। आसान था बच्चों, आसान था, जल्दी बता दो, आ जाओ जी।
प्लीज दिलीप उसको इग्नोर कर दो भाई। नेक्स्ट बच्चों हमारे पास क्या आता है, एंगेज। अब आप बोलोगे सर एंगेजमेंट परफॉर्मेंस कहाँ है, एंगेजमेंट परफॉर्मेंस कहाँ है, हमारे तो 6 एलिमेंट थे हमारा, उसके बाद तो एंगेजमेंट परफॉर्मेंस आता है, वो भी बता दूंगा कहाँ है। लेकिन एक मिनट के लिए बच्चों मॉनिटरिंग पे आ जाओ। मॉनिटरिंग भी ऐसे छोटा सा टॉपिक है, इधर देखो इधर देखो इधर देखो। पहला पॉइंट तो बिल्कुल 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 सेम है बच्चों, इधर देखो इधर देखो, बिल्कुल सेम है। पहली बात तो बता दूं, एक बच्चा कह रहा है सर आप SQC1 के भी ऐसे नोट दे दो ना प्लीज। भाई दे दिए भाई, पता इसलिए दिल टूटता है मेरा चैट में। तुम्हें लगता है कि ब्रेकअप से दर्द होता है, ऐसे चैट से दर्द होता है बच्चों, ऐसे चैट से। बस आंसू तुम्हें मैंने दिखते नहीं, कभी खत्म हो गए तुम्हारे लिए रो रो के। आओ प्लीज इधर देखो भाई, बना रखे हैं मॉनिटरिंग बच्चों, आखिरी एलिमेंट है, आखिरी एलिमेंट है। एंगेजमेंट परफॉर्मेंस छोड़ दिया अभी हमने, मॉनिटरिंग पहले तो बिल्कुल सेम, SQC में भी यही था। इफेक्टिव मॉनिटरिंग प्रोसेस रीजनेबल एश्योरेंस देगा कि सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल क्या है, रेलेवेंट, एडिक्वेट, ऑपरेटिंग इफेक्टिवली, यही बात थी। बोल दो हाँ के ना। आखिरी लाइन बच्चों, EP को इंश्योर करना है, ये बच्चों बड़ा इंपॉर्टेंट है। इधर देखो इधर देखो इधर देखो प्लीज एवरीवन, इस लाइन से भी ये प्रूव होगा कि SA 220 इज सब्जेक्ट टू SQC1, SA 220 इज सब्जेक्ट टू SQC1। पहले बताओ मैंने सही बोली लाइन, SA 220 इज सब्जेक्ट टू SQC1। इधर सुनो बच्चों ध्यान से, हमने मॉनिटरिंग पे बहुत चर्चा करी थी। हॉट रिव्यू या कोल्ड रिव्यू, कोल्ड रिव्यू होता है मॉनिटरिंग, कोल्ड रिव्यू। याद है रोहित ने लास्ट में डाउट भी पूछा था, कोल्ड रिव्यू होता है। हॉट रिव्यू क्या होता था बच्चों आपका, वो होता था एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू, एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू, याद आ रहा है आपको, ये होता था हॉट रिव्यू। इधर देखिएगा प्लीज, सॉरी ये मॉनिटरिंग होता था कोल्ड रिव्यू, इधर देखिएगा। अब मॉनिटरिंग में हम करते क्या थे, एंगेजमेंट कंप्लीट हो चुका, कुछ एंगेजमेंट्स को सिलेक्ट करते हैं और उनसे लर्निंग निकालते हैं कि भाई हमारी क्या गलतियां रही, हमसे क्या रह गया, हमने क्या अच्छा काम किया। कम ऑन, यही है मॉनिटरिंग, यही है मॉनिटरिंग, कम ऑन। और साथ साथ में हम देखते भी रहते हैं क्वालिटी कंट्रोल सही काम कर रहा है नहीं। अब बच्चों इज इट पॉसिबल कि भाई साहब फर्म ने अभी रिसेंटली क्या किया हो, फर्म ने अभी रिसेंटली कोई मॉनिटरिंग के लिए किसी असाइनमेंट को उठाया हो और उससे जो जो सीखा उसके लिए एक ईमेल निकाला हो पूरी फर्म में कि भाई देखो इस वाले असाइनमेंट में जो है ये गैप रह गए थे। प्रैक्टिकली आपको सोचना पड़ेगा, सोचिए अभी ऑडिट्स कुछ कंप्लीट हुए थे भाई साहब, फिर उसकी मॉनिटरिंग की गई और हमें पता चला कि भाई ये 3 गैप रह गए थे या ये 3-4 जो है वो दिक्कतें रह गई थी। क्या फर्म ने इसके लिए इंफॉर्मेशन सर्कुलेट की हो सकती है, कम ऑन यस और नो, बोलिए हाँ के ना। अब सुनिए बस इतना, अगर आप इसको विजुलाइज कर पाए तो ठीक है। मैं फिर से बोलता हूं बेटा, मॉनिटरिंग SQC1 में है, आपको मॉनिटरिंग में क्या बोला गया था कि भाई मॉनिटरिंग करते रहो, सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल सही काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। मॉनिटरिंग कैसे करते हैं, जो आपके असाइनमेंट्स कंप्लीट हो चुके होते हैं उनको उठा के चेक किया जाता है कि भाई साहब ये असाइनमेंट में कोई कमी तो नहीं रह गई, इस असाइनमेंट के अंदर हमारी कोई डेफिशिएंसी तो नहीं रह गई। और वो डेफिशिएंसी चेक करने के बाद का स्टेप क्या होगा, अगर कोई डेफिशिएंसी मिली है तो मुझे बताओ, फर्म को कम्युनिकेट करनी चाहिए अपने एम्प्लॉइज को, यस और नो, कम ऑन, अपनी टीम को कम्युनिकेट करनी चाहिए, कम ऑन, यस और नो, यस। अब आप विजुलाइज करो कि आप हो एक ऑडिट के एंगेजमेंट पार्टनर, आपने ईमेल खोला अभी और एक ईमेल आया है जिसमें फर्म ने मॉनिटरिंग के चलते 4 पॉइंट्स निकाल के भेजे कि भाई हमारे ऑडिट के अंदर ये 4 गलतियां हो रही हैं। ओके ओके, यहां तक विजुलाइज कर पाए, कम ऑन, यस और नो। अब बच्चों एज द एंगेजमेंट पार्टनर आपको देखना है ना कि करंटली जो मैं ऑडिट कर रहा हूं कहीं उसके अंदर भी ये डेफिशिएंसीज तो नहीं है। क्या आप चेक करेंगे कि नहीं? मैं बच्चों पूरा सीन बनाना पड़ेगा आपको इसके लिए, समझने के लिए, ये ऐसे समझ नहीं आएगा। मॉनिटरिंग में क्या होता है, हम देखते हैं SQC1 की बात कर रहा हूं, हम देखते हैं सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल सही काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वेरी गुड। मॉनिटरिंग में हम लोग कोई पहले से जो टास्क कंप्लीट हो चुके होते हैं, असाइनमेंट कंप्लीट हो चुके होते हैं, उसको उठाते हैं और उसके बेसिस पे ढूंढते हैं कि हम कैसे सुधार कर सकते हैं अपने ऑडिट प्रैक्टिस में और ज्यादा, अपने ओवरऑल एंगेजमेंट प्रैक्टिस में और ज्यादा। फर्म ने ये किया और उसके बाद एक ईमेल निकाला है कि भाई ये 4 पॉइंट है जो हमारे ऑडिट में लगातार डेफिशिएंसी की तरह दिख रहे हैं। इज दैट क्लियर? आप कौन हो, आप कौन हो? अभी आपका एक ऑडिट चल रहा है, आप एंगेजमेंट पार्टनर हो, आपने वो ईमेल खोला, खोलो ईमेल खोलते हैं, देखा यार ये 4 पॉइंट मुझे भी चेक कर लेने चाहिए, कहीं मेरे करंट ऑडिट में भी तो गड़बड़ नहीं चल रहा है। बोलिए हाँ कहना, ये बात समझ आती है? सीन बन पाया माइंड में, विजुलाइज कर पाया माइंड में। अब बच्चों उसको रीड करेंगे तो आसानी से हो जाएगा। इधर देखिए, एंगेजमेंट पार्टनर को क्या करना चाहिए मॉनिटरिंग को लेके, एक एंगेजमेंट पार्टनर को कंसीडर करना चाहिए लेटेस्ट इन्फो विच इज सर्कुलेटेड बाय द फर्म और द नेटवर्क फर्म। अभी बाय फर्म तक पढ़ो। हाँ जी, एंगेजमेंट पार्टनर शुड कंसीडर लेटेस्ट इन्फो सर्कुलेटेड बाय द फर्म एंड वेदर द डेफिशिएंसी इज नोटेड इन दैट इन्फो। जो सर्कुलर आया है, जो ईमेल आया है, जो उसके अंदर डेफिशिएंसीज हैं,
और उसे ये भी देखना चाहिए कि भाई कहीं डेफिशिएंसीज मेरे करंट ऑडिट एंगेजमेंट को तो इफेक्ट नहीं कर रही। पहले बताओ पूरी लाइन लिख पाओगे? एंगेजमेंट पार्टनर शुड कंसिडर द लेटेस्ट इन्फो सर्कुलेटेड बाय द फर्म and he should also consider whether the deficiency mentioned in though that circular or that information affects the current audit engagement। बात समझ आती है? बोलिए। अति दुखी आत्मा डाउट नंबर 1, सर ये नेटवर्क फर्म क्या होती है? सुनो बेटा, नेटवर्क फर्म बोले तो जब 3-4 फर्म्स एक साथ मिलके एक ब्रांड नेम बना लेती हैं तो उस ब्रांड नेम के अंदर जितनी भी फर्म्स आती हैं वो नेटवर्क फर्म्स होती हैं। बहुत लिमिटेड नॉलेज के लिए आपको बता रहा हूं, जैसे ईवाई एक ब्रांड नेम है और आप देखेंगे बहुत सारी इंडियन फर्म्स जो है ईवाई के अंडर आती हैं, बहुत सारी इंडियन फर्म्स इंडियन ईवाई के अंडर आती है, ईवाई ब्रांड नेम के अंदर। तो जितनी भी फर्म, जितनी भी ब्रांड नेम्स ईवाई के अंडर आती है बेटा, वो क्या बन गई? कम ऑन टेल मी, जल्दी बताइए। वो बन गई आपकी नेटवर्क फर्म्स। बोलिए क्या बन गई? नेटवर्क फर्म्स। तो इसको कैसे विजुलाइज करना है? आप ऑडिटर हो, आपको मॉनिटरिंग करनी है। सबसे पहले तो आपको मॉनिटरिंग को लेकर ध्यान रखना है कि भाई आपका एसओक्यूसी रेलेवेंट है, एडिक्वेट है, ऑपरेटिंग इफेक्टिवली है। यही अल्टीमेट गोल है मॉनिटरिंग का। एक एडिशनल पॉइंट आपको क्या बोला जा रहा है कि आप एज अ एंगेजमेंट पार्टनर ध्यान रखेंगे लेटेस्ट सर्कुलेटेड इंफॉर्मेशन पे जो फर्म ने या नेटवर्क फर्म ने सर्कुलेट करी है, और आप ये भी चेक करेंगे क्या जो इस इंफॉर्मेशन में डेफिशिएंसीज बताई गई है मॉनिटरिंग के बाद वो करंट ऑडिट एंगेजमेंट के लिए भी रेलेवेंट है या नहीं है। बताइए ये बात समझ आती है? बोलिए हाँ के ना। कम ऑन, कम ऑन, आ जाओ। एक बार चैट ऑन कर देता हूं ताकि आप लोग अपनी भड़ास थोड़ी सी निकाल पाए। जल्दी बताइए बेटा मुझे, क्लैरिटी है यहां तक? कम ऑन, क्लैरिटी है यहां तक? आ जाओ। सर यहां पे ऐसे क्यों नहीं लिखते भाई? बार बार पीएसएलआर क्यों लिखते जा रहे हैं? बार बार पीएसएलआर क्यों लिखते जा रहे हैं? क्योंकि हो सकता है आपको पता चले कि ऑडिटर के ऊपर भाई कुछ भी और भी अगर स्टैंडर्ड्स एप्लीकेबल है तो उनको भी स्कोप देके चल रहे हैं। कोई लॉ रेगुलेशन एप्लीकेबल है तो उसको स्कोप देके चल रहे हैं। क्या ऑडिटर के ऊपर, क्या ऑडिटर के ऊपर कंपनी लॉ की लॉज एप्लीकेबल नहीं है? बिल्कुल है। ओके, आ जाइए, आ जाओ प्लीज। ये होते हैं थोड़े अतिदुखी आत्मा डाउट, प्लीज। चलो जी, अब चलते हैं बच्चों आखिरी बात पे। सर प्लीज नेटवर्क फर्म रिपीट कर दो। नेटवर्क फर्म में कुछ भी नहीं है भाई, नेटवर्क फर्म में कुछ भी नहीं है। नेटवर्क फर्म आप ऐसा समझिए कि बहुत सारी फर्म्स एक ब्रांड नेम के अंदर काम कर रही हैं, तो जितनी फर्म्स ब्रांड नेम के अंदर काम कर रही है नेटवर्क फर्म है। सीए फाइनल में जाके आप इसको डिटेल में पढ़ेंगे। इंटरमीडिएट लेवल के लिए बस 2-4 फर्म्स नेटवर्क बना के काम कर रही हैं कि भाई उन्होंने एक तरीके से ग्रुप बना लिया है कि हम लोग ग्रुप में चलते हैं, ग्रुप में काम करते हैं, तो नेटवर्क फर्म्स हो गई हैं। इससे ज्यादा आपके लिए जरूरी नहीं है बेटा, मानिए मेरी बात को। अच्छा सर मैनेजमेंट एक्सपर्ट पर भी अप्लाई होगा ऐसे 220? मैनेजमेंट एक्सपर्ट पर कैसे हो सकता है भाई 220 अप्लाई? भाई मैनेजमेंट एक्सपर्ट कौन था? वो भाई मैनेजमेंट का एक्सपर्ट था। आप उसकी कॉम्पिटेंस वगैरह चेक करोगे अपने ऑडिट एविडेंस की एडिक्वेसी के लिए, आप अपनी क्वालिटी के लिए थोड़ा ना उसके ऑडिट आप उसके कुछ चेक करने वाले, उसकी कॉम्पिटेंसी कैपेबिलिटी, राइट? चलिए हाँ जी प्लीज आइए बच्चों आइए। आखिरी पॉइंट अब मैं आपको ले चलता हूं 1 मिनट के लिए आईसीआई के स्टडी मैट में आपको दिखाने के लिए कि क्या हो गया है गलती से। आईसीएआई बुक में हम लोग जाते हैं, चैप्टर वाइज चैप्टर वाइज चैप्टर वाइज करो। हाँ चैप्टर नंबर कौन सा चल रहा है बच्चों? 11। चैप्टर नंबर 11 में आइए, ये है ऐसे 220 आईसीआई का। अगर आप देखेंगे एग्जैक्टली उसी फ्लो में जिस फ्लो में हम चल रहे हैं। लीडरशिप आ गया, एथिकल रिक्वायरमेंट आ गया, एक्सेप्टेंस कॉन्टिनेंस आ गया, असाइनमेंट मैंने आपको यहीं से नोट लिखवाया है, एंगेजमेंट परफॉर्मेंस अभी बचा हुआ है हमारा, और उसके बाद आता है मॉनिटरिंग। बच्चा मॉनिटरिंग पढ़ रहा है पढ़ रहा है पढ़ रहा है पढ़ रहा है पढ़ रहा है, सब पढ़ गया। मेरे भाई ये ना मॉनिटरिंग का पार्ट ही नहीं है। दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ मॉनिटरिंग रिक्वायरमेंट। अब मजे की बात यह है कि बच्चा कैसे पता लगाएगा? मैं तो ये सोचता हूं चलो मैं तो टीचर हूं, मैं तो भाई मुझे पता है कि फाइनल पे क्या चल रहा है, इंटर में क्या चल रहा है, इतनी बार पढ़ा लिया देख लिया। मतलब मैं अच्छा एक बात बताओ, एक लेमैन को देख के क्या लगेगा बच्चों? ये इसी का पार्ट चल रहा है, कॉन्टिनेंस में है कि नहीं? लेकिन ये कॉन्टिनेंस में नहीं है। यहां पे एक हेडिंग आनी थी, वो हेडिंग इनसे रह गई, और वो हेडिंग है डॉक्यूमेंटेशन। बोलिए कौन सी हेडिंग है? आप लोग लिख सकते हैं डॉक्यूमेंटेशन। वैसे आपको एज सच घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बच्चों क्या किया होगा मैंने, आपको क्या लगता है आपकी बुक में मैंने हेडिंग डाली होगी कि नहीं डाली होगी? मुझे बताइए। कम ऑन, माय बुक चैप्टर नंबर 11। ये लो भाई देख लेते हैं एक बार। चैप्टर नंबर 11 बच्चों डॉक्यूमेंटेशन की अलग से हेडिंग आपको मिल जाएगी। ओके अच्छा देखो मेरी बुक में भी भाई बहुत गलतियां हो सकती हैं, लेकिन मुझे और आईसीआई को कंपेयर करना सही है क्या? मुझे बताओ। बिल्कुल भी सही नहीं है भाई। मैं थोड़ा सा टर्नओवर है मेरा, जितना मेरा टर्नओवर होगा ना भाई उसके 10 टाइम्स आईसीआई के पास एफडी पड़ी होंगी भाई, राइट? रिसोर्सेज उनके पास बहुत जबरदस्त हो सकते हैं, उनकी एक आवाज पे आईफैक वाले आ जाएंगे बताओ कहां नोट्स बनाने। हमारी एक आवाज है बच्चे नहीं रुकते क्लास में, वो कहते हम जा रहे रात हो गई बहुत ज्यादा,
हाँ जी प्लीज। तो अब बच्चों आखिरी टॉपिक है आज का। सर आखिरी टॉपिक कैसे सर? क्या आप हमें एंगेजमेंट परफॉर्मेंस नहीं पढ़ाओगे? उसके बारे में बताऊंगा, पहले जरा ये पॉइंट पढ़ाने दो, उसके बाद बच्चों हम लोग बात करेंगे। लो भाई, क्या क्या डॉक्यूमेंट करेगा? ईपी शुड डॉक्यूमेंट दी फॉलोइंग मैटर्स पर्टेनिंग टू ऑडिट एंगेजमेंट। ये बात चल रही है डॉक्यूमेंटेशन की। बिल्कुल भी मत घबराइएगा, बिल्कुल भी मत घबराइएगा। इधर देखिए भाई, जो जो किया है वही वही डॉक्यूमेंट करूंगा। मैंने इंफॉर्मेशन ली थी इंडिपेंडेंस रिक्वायरमेंट को लेके, डॉक्यूमेंट करो। मैंने इंफॉर्मेशन ली थी एथिकल रिक्वायरमेंट को लेके, डॉक्यूमेंट करो। बोलो हाँ के ना? जो जो मैंने किया वही तो मैं डॉक्यूमेंट करूंगा, बता दो हाँ के ना? एथिकल रिक्वायरमेंट के इंफॉर्मेशन को डॉक्यूमेंट करूंगा, अपने इंडिपेंडेंस की कंक्लूजन्स को डॉक्यूमेंट करूंगा। और एक बात बताओ, मैंने ये भी तो इंफॉर्मेशन ली थी, मैंने ये भी तो कंक्लूजन्स बनाए थे बच्चों कि मैं एंगेजमेंट एक्सेप्ट करूं या कंटिन्यू करूं। मैंने ये भी तो कंक्लूजन बनाए थे वेदर आई शुड एक्सेप्ट और कंटिन्यू द एंगेजमेंट, कम ऑन यस और नो। तो मैं इसको भी क्या करूंगा? कम ऑन, इसको भी क्या करने वाला हूं मैं? डॉक्यूमेंट करने वाला हूं। क्या ये बात समझ आती है? 3 डॉक्यूमेंटेशन बताओ। एथिकल रिक्वायरमेंट के इश्यूज, इंडिपेंडेंस का कंक्लूजन, एक्सेप्टेंस और कॉन्टिन्यूस का कंक्लूजन। हाँ जी, एथिकल रिक्वायरमेंट के इशू, इंडिपेंडेंस का कंक्लूजन और एक्सेप्टेंस और कॉन्टिन्यूस का भी कंक्लूजन। इज दैट क्लियर? तीनों बातें क्लियर है? आइए चौथी बात पे। एवरीवन याद है एसक्यूसी 1 में तुमने कंसल्टेशन की थी? याद है कंसल्टेशन? अंदर वालों से भी हो सकती थी, बाहर वालों से भी हो सकती थी, बस एक्सपर्ट होना चाहिए था। याद है? याद है? याद है? कम ऑन यस और नो। आप मुझे बताओ बच्चों, क्या जो कंसल्टेशन के कंक्लूजन्स आए थे वो भी डॉक्यूमेंट करने चाहिए कि नहीं? आंसर इज यस। तो चौथी डॉक्यूमेंटेशन है कंक्लूजन्स ऑफ द कंसल्टेशन। याद करना कितना आसान है बच्चों। इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो एवरीवन, 4 चीजें डॉक्यूमेंट करनी। एथिकल रिक्वायरमेंट वाली इशू, इंडिपेंडेंस रिलेटेड कंक्लूजन, एक्सेप्टेंस और कॉन्टिन्यूस रिलेटेड कंक्लूजन और कंसल्टेशन के कंक्लूजन। बोलो भारत माता की जय। 4 बातें एक बार दोबारा से। कितनी बातें बच्चों आप लोग डॉक्यूमेंट करेंगे? जल्दी बोलिए, इशारा कर दीजिए जल्दी से। कितनी बातें? 4। पहली कौन सी बात डॉक्यूमेंट करोगे? इश्यूज रिलेटेड टू एथिकल रिक्वायरमेंट। दूसरी कौन सी बात डॉक्यूमेंट करोगे? आपके इंडिपेंडेंस को लेके जो कंक्लूजन थे वो। तीसरी चीज कौन सी डॉक्यूमेंट करोगे? एक्सेप्टेंस और कॉन्टिन्यूस के कंक्लूजन। और चौथी चीज कौन सी डॉक्यूमेंट करोगे? कंसल्टेशन के कंक्लूजन। क्लियर? क्लियर बोलिए। आइए, डॉक्यूमेंटेशन बच्चों को भी पूछते नहीं है, बट फिर भी हमने कवर कर लिया कि भाई कल को पूछ ले तो नहीं पता। बट एक चीज मेरे हिसाब से बच्चों, मैं ऐसे तो नहीं बोल सकता कि भाई ये मॉनिटरिंग का ही पार्ट है, क्योंकि मॉनिटरिंग का पार्ट नहीं है। मेरे हिसाब से यहाँ पे एक हेडिंग आनी चाहिए थी डॉक्यूमेंटेशन, वो इनसे रह गई। 18E करके हेडिंग डाल देते तो काम हो जाता। ओके, बोल दो। लीजिए, यहां पे आके बच्चों हमारा ऐसे 220 कंप्लीट हो जाता है। अदर देन व्हाट क्या रह गया हमारे पास? सिर्फ एंगेजमेंट परफॉर्मेंस, वो मेरे ऊपर ड्यू है, मैं आपको दूंगा। डन? ओके, बोल दो। आ जाओ जी। और यहां पे आके बच्चों हमारा चैप्टर 11 भी क्या हो जाता है? ला 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 ला, टन 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 टन। गया भाई, गया 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 गया। चैप्टर 11 गया। लेकिन चैप्टर 11 को बच्चों ऐसे भेजना अच्छा नहीं लगेगा ना। पहले तो हम एक काम करते हैं, पहले तो बच्चों हम लोग देख लेते हैं कि हमारे पास क्या क्या टॉपिक हैं जो हमने अभी पढ़े, ताकि हम उनको रिवाइज भी कर पाए। अभी जाइएगा मत, क्वेश्चंस कराने वाला हूं, क्वेश्चंस कराने वाला हूं। जो जाएगा वो पछताएगा, जो रहेगा पास हो जाएगा। मर्जी आपकी है, जो आप करना चाहें कर लीजिएगा। आ जाइए बच्चों प्लीज। कहां तक रिवीजन कर ली थी हमने लास्ट वीडियो में, बताओ मुझे। ओके, तो हम लोग बच्चों अब सबसे पहले ये वाली पार्ट्स सारे रिवाइज कर लेते हैं। मुझे बताइए एक्सेप्टेंस एंड कॉन्टिन्यूस को लेके ऐसे 220 ने क्या गाइडेंस दी? एंगेजमेंट पार्टनर को क्या करना है? एंगेजमेंट पार्टनर को वो इंफॉर्मेशन ऑब्टेन करनी है एज नेसेसरी। किन चीजों को लेके? आई होप ये तीनों चीजें बहुत अच्छी तरह याद है। एक्सेप्टेंस फ्रॉम न्यू क्लाइंट, कंटिन्यूइंग विद एग्जिस्टिंग क्लाइंट और एक्सेप्टेंस ऑफ न्यू एंगेजमेंट फ्रॉम द एग्जिस्टिंग क्लाइंट। राइट? और साथ में बच्चों ऑडिटर को क्या करना है ये भी देखना है कि हाउ एंगेजमेंट पार्टनर को क्या करना है ये भी देखना है कि हाउ दिस इंफॉर्मेशन इज गोइंग टू असिस्ट मी इन डिटरमाइनिंग द एप्रोप्रिएटनेस ऑफ डिसीजन रिगार्डिंग द एक्सेप्टेंस और कॉन्टिन्यूएंस। क्योंकि अब आप बड़े बच्चे हो तो आपको एक बात और याद दिला दूं, क्या ऑडिटर बच्चों इस बात की डॉक्यूमेंटेशन भी करेगा? आंसर इज यस। आपके डॉक्यूमेंटेशन का भी एक पॉइंट है दैट यू नीड टू कम ऑन मेरे साथ, यू नीड टू डॉक्यूमेंट मेरे साथ, यू नीड टू डॉक्यूमेंट द conclusions regarding acceptance and continuance of the engagement। फिर से एक बार पूरा बोलता हूं। एक्सेप्टेंस एंड कॉन्टिन्यूएंस को लेके बच्चों आपको क्या बोला गया? एंगेजमेंट पार्टनर ने क्या करना है? ऑब्टेन इंफॉर्मेशन एज नेसेसरी फॉर 1 2 3। 1 2 3 क्या है? एक्सेप्टिंग फ्रॉम न्यू क्लाइंट,
हाँ जी, कंटिन्यू विद एग्जिस्टिंग क्लाइंट और एक्सेप्टेंस ऑफ न्यू एंगेजमेंट विद द एग्जिस्टिंग क्लाइंट, ये तीनों हमने बहुत अच्छे से समझे हुए हैं। अच्छा, और साथ में ये इंफॉर्मेशन उसको किस चीज में हेल्प करती है, ये हेल्प करेगी इन डिटरमाइनिंग द एप्रोप्रिएटनेस ऑफ द डिसीजन रिगार्डिंग एक्सेप्टेंस और कॉन्टिन्यूस। अब इंफॉर्मेशन है क्या क्या, इंफॉर्मेशन लेगा क्या क्या, ऑल्दो एसक्यूसी 1 में हम लोग रिवाइज करके आए हैं, लेकिन फिर भी उनकी इंटीग्रिटी, अपनी कॉम्पिटेंस, अपनी एथिकल रिक्वायरमेंट एंड एक चीज और ऐड कर दी, सिग्निफिकेंट मैटर्स अराइजन। बोलो बेटा क्या, अराइजन, अराइजन ही बोलेंगे इसको, चाहे कुछ बोलते हो, हम अराइजन ही बोलेंगे, हमने ऐसे याद किया। सिग्निफिकेंट मैटर अराइजन ड्यूरिंग द करंट और द प्रीवियस ऑडिट एंगेजमेंट। आइए जी नेक्स्ट बच्चों, नेक्स्ट, ओहो मुच मुच नोनू शोनू मोनू टॉपिक, असाइनमेंट ऑफ एंगेजमेंट टीम। हमारी एंगेजमेंट टीम कैसी हो, जिनके पास कॉम्पिटेंस और कैपेबिलिटी हो, किस लिए हो, टू परफॉर्म द एंगेजमेंट एज पर टन 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 टन। ये सारा क्या बोलती पब्लिक, बोल दो हाँ कहना, तो यहां पर लिख देते हैं एज पर पीएस एंड आर। डन, बोल दो हाँ कहना, कम ऑन। हमारी एंगेजमेंट टीम कैसी हो, हमारी एंगेजमेंट टीम इंक्लूडिंग ऑडिट एक्सपर्ट ऐसे हो जिनके पास कॉम्पिटेंस और कैपेबिलिटी हो टू परफॉर्म द एंगेजमेंट एज पर पीएसआरएल। फिर आगे बच्चों हम लोग मॉनिटरिंग पे, ये तो बहुत ही आसान था। मॉनिटरिंग में है क्या बच्चों, पहली बात तो ये एसक्यूसी 1 से उधार ले लिया कि अच्छा मॉनिटरिंग सिस्टम क्या करता है, रीजनेबल एश्योरेंस देता है कि सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल रेलेवेंट है, एडिक्वेट है और ऑपरेटिंग इफेक्टिवली। अच्छा मॉनिटरिंग सिस्टम क्या करता है, कम ऑन टेल मी, जल्दी बोलो बेटा। अच्छा मॉनिटरिंग सिस्टम क्या करता है, रीजनेबल एश्योरेंस देता है कि सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल क्या है, कम ऑन टेल मी, रेलेवेंट है, एडिक्वेट है और ऑपरेटिंग इफेक्टिवली है। अब यहां पे बच्चों मैंने आपको कुछ विजुलाइज करवाया था, आई होप आपको ये बात याद है। फिर से यहां से एक बात और प्रूव होती है कि क्या हमारा SA 220, कम ऑन, SA 220 इज सब्जेक्ट टू, SA 220 इज सब्जेक्ट टू SQC 1। ये लाइन मैंने पहले भी बोली थी, कम ऑन, यस और नो। अब यहां से वो बात कैसे प्रूव होती है, इधर देखिए, SQC 1 के मॉनिटरिंग के चलते आपने कुछ एंगेजमेंट्स का रिव्यू किया होगा, अब आपने उससे रिलेटेड कोई लेटेस्ट इंफॉर्मेशन सर्कुलेट करी होगी। यहां पे बोला जा रहा है ऐसे 220 में कि एंगेजमेंट पार्टनर को जो भी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन सर्कुलेट हुई है बाय दी फर्म और नेटवर्क फर्म, उसे कंसिडर करना चाहिए और यह भी कंसिडर करना चाहिए कि क्या जो डेफिशिएंसीज बताई गई हैं उस इंफॉर्मेशन के अंदर, वो क्या मेरे करंट ऑडिट एंगेजमेंट पे इंपैक्ट डालती हैं। फिर से बोल देता हूं एक बार, एंगेजमेंट पार्टनर को उस इंफॉर्मेशन को कंसिडर करना चाहिए जो अभी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन सर्कुलेट की जा रही है, जो लेटेस्ट इंफॉर्मेशन सर्कुलेट की जा रही है बाय फर्म और नेटवर्क फर्म। ये इंफॉर्मेशन कब सर्कुलेट की जा रही है, आफ्टर कोल्ड रिव्यूज, आफ्टर कोल्ड रिव्यूज, कम ऑन। एंड देन ऑडिटर शुड कंसिडर that whether the deficiencies noted in the information affects the, हाँ जी, affects the what, come on tell me, audit engagement। डन, बोलिए। आइए डॉक्यूमेंटेशन को लेके बच्चों कितनी बातें हमारे पास, 4 बातें, बहुत सिंपल सिंपल सी। पहली बात क्या है बच्चों, पहली बात क्या है, नंबर 1 इशू, किसको लेके, एथिकल रिक्वायरमेंट को लेके। कंक्लूजन किसको लेके, इंडिपेंडेंस को लेके। कंक्लूजन किसको लेके, एक्सेप्टेंस और कॉन्टिन्यूस को लेके। चौथा कंक्लूजन किसको लेके, मैटर्स कंसल्टेड को लेके। भारत माता की जय। बच गया एंगेजमेंट परफॉर्मेंस, वो भी आपको करवा देते हैं। ओके, बोल दो हाँ के ना, डन। चलो जी, ओके। अब बच्चों चलते हैं हम लोग क्या डिस्कस करने, क्वेश्चंस डिस्कस करने। आ जाओ मेरे पास, मेरे पास, मेरे पास बच्चों, मेरे पास। क्वेश्चन डिस्कस नहीं करोगे तो पढ़ना लिखना सब है बच्चों बेकार। सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, केस स्टडी। ये आ जाओ बच्चों, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, प्लीज प्लीज मेरे साथ बच्चों, मेरे साथ, मेरे साथ, मेरे साथ। रेलेवेंट पर्सन कौन होता है फॉर्म में, रेलेवेंट पर्सन भाई जो फॉर्म का एसक्यूसी बताएगा, जो फॉर्म जिसको डेलीगेट करेगी वो काम वो होता है। दास एंड कंपनी फर्म ऑफ ऑडिटर इज ऑफर्ड अपॉइंटमेंट एज ऑडिटर ऑफ अ कंपनी अ प्रोस्पेक्टिव न्यू क्लाइंट। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। ये सीए फर्म है, इसको ऑफर मिला है ऑडिटर ऑफ कंपनी बनने का, न्यू क्लाइंट का, न्यू क्लाइंट, न्यू क्लाइंट, न्यू क्लाइंट, न्यू क्लाइंट। सीए सुकन्या, ओह माय गॉड, सुंदर कन्या लिखा था क्या, नहीं सुकन्या लिखा है दोस्तों। सीए सुकन्या, one of partner is dealing with new client. While meeting the officers of the company, she comes to know that Sushant, पहला पहला प्यार है, पहली पहली बार है। सुशांत, CFO of the company, was her classmate. जाने के भी अनजाना कैसा मेरा यार है। आ जाओ बच्चों। In fact, both of them had started CA together. ओहो, आग दोनों तरफ बराबर लगी हुई बच्चों। However, सुशांत had left CA midway due to repeated failures. क्वेश्चन ही कैसा है भाई, ऐसे है भाई, बच्चों को मोटिवेशन दे रहे, देखो चैप्टर 11 तक पहुंच गए, हो नहीं पा रहा था, कोई दिक्कत की बात नहीं। You have different alternatives and tried his luck to pursue 10-day MBA, नहीं नहीं, only MBA finance
फ्रॉम वन ऑफ द लीडिंग इंस्टीट्यूशंस। और देखो बच्चों, तुम्हें लगता है लड़कियों के साथ जाती होती है, एग्जाम्पल में भी लड़का फेल हो रहा है, इसी के रिपीटेड फेलियर्स लग रहे हैं। मंदिर का घंटा जो है ना, वो हमसे ज्यादा लकी होता है, मुझे ऐसा लगता है। हमें तो एग्जाम्पल में भी टन, कोई बात नहीं, सह लेंगे थोड़ा, आ जाओ। लो भाई लो, अभी तो भूमिका बनी है, मतलब आई से एकदम फील में बैठ गए, फील में बैठ गए जो भाई साहब मस्त एकदम क्वेश्चन बना रहा है। ड्यूरिंग इनिशियल डिस्कशंस इट ट्रांसपायर्स पता लगा भाई, ओके, दैट कंपनी इज गोइंग टू लॉन्च न्यू सर्विस इन द फील्ड ऑफ वेदर फोरकास्टिंग। Such service would be available on website of the company and micro weather information would be available on payment of charges. पहले तो तुम बताओ, is this a good startup idea? Who is going to pay you for weather information? ठंड हो रही है, दिख रही है, पता चल रहा, कंबल ओढ़ रखा है सबने भाई साहब, कोई गाजर का हलवा खा रहा है, कोई टोपी पहन के बैठा हुआ, कोई वो हॉट वाटर बैग लेके बैठा हुआ अपने साथ में। The company request audit firm to be visibly associated with their marketing bid। अब सीए स्टूडेंट गिर चुका है, कह रहे नहीं, ये क्या है, कंपनी रिक्वेस्ट ऑडिट फर्म टू विजिबली एसोसिएट विद द मार्केट ब्लिट्स। यहां बच्चों साउथ दिल्ली और साउथ बॉम्बे वाले एंटर कर चुके हैं चैट में, और जो हमारा देसी सीए स्टूडेंट है, ही हैज लेफ्ट द चैट। ब्लिट्स, ब्लिट्स मतलब काइंड ऑफ यू नो एफर्ट, एक डेडिकेटेड एफर्ट। तो अब कंपनी क्या कह रही है, कंपनी ऑडिट फर्म को कह रही है, सुनो ना, जुड़ जाओ साथ में, लेट्स डू इट टुगेदर, आप भी मार्केटिंग करो हमारी, हम भी मार्केटिंग करते हैं अपनी, आ जाओ प्लीज। ऐसा लग रहा है कैट का एग्जाम देने जा रहे हैं हम लोग। Assume that firm chooses to accept the offer। लो भाई लो, फर्म ने ऑफर एक्सेप्ट कर लिया, एंड राइट टू द प्रीवियस ऑडिटर। बच्चों आपको मैंने बताया कि जब भी आप नया ऑडिट एक्सेप्ट करते हैं तो आप लोगों को उसके प्रीवियस ऑडिटर से बात करनी होती है, हमने प्लानिंग वाले चैप्टर में भी बात पढ़ी थी। अच्छा, वॉकर एंड कंपनी, ये प्रीवियस ऑडिटर, टू एडवाइस वेदर देयर एग्जिस्ट एनी प्रोफेशनल रीजन फॉर देम नॉट टू एक्सेप्ट द प्रपोज्ड ऑफर। हाउएवर वॉकर कंपनी डू नॉट रिप्लाई द रिक्वेस्ट ऑफ दास एंड कंपनी। वॉकर कंपनी अलग एटीट्यूड में चल रहा है? बिहेवियर देख रहे हो तुम इसका, कितना गंदा है। ड्यूरिंग प्रिलिमिनरी डिस्कशन इट ऑल्सो बिकेम नोन दैट द सेड कंपनी हैज एक्वायर्ड ऑल शेयर्स ऑफ अनदर कंपनी। अच्छा, अंडर रेलेवेंट प्रोविजन ऑफ लॉ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड बोथ कंपनीज नीडेड टू बी कंसोलिडेटेड एंड ऑडिटेड। सही बात है भाई, क्योंकि आपने अगर किसी कंपनी का 100% शेयर खरीद लिए हैं तो उसकी कंसोलिडेशन आपके साथ होनी चाहिए। डिस्पाइट the knowledge, Das and company failed to advise their client regarding the audit of consolidated financial statement। आ जाओ। The company also offer auditor contract for providing IT service pertaining to the information system of the company। मतलब मेरा यहाँ पे एक मीम चलाने का मन कर रहा है, और वो मीम पता है कौन सा है? ये पूरा केस स्टडी पढ़ के मैं एक मीम चलाना चाहता हूँ बच्चों। वो मीम कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है? इतना गलत कैसे हो सकता है भाई? इतना गलत कैसे हो सकता है? ऑडिट भी करवा लो, मार्केटिंग भी करवा लो, इंफॉर्मेशन सिस्टम भी बनवा लो, है? आओ, कोई बात नहीं, क्वेश्चंस पढ़ते बच्चों, क्वेश्चंस पढ़ते, क्वेश्चन में तो मजा आएगा। पहला क्वेश्चन, कंसिडरिंग द डिस्कशन अबाउट सुकन्या एंड सुशांत। किसी तो दिल जलाने का क्वेश्चन बनाया भाई, किसी का तो दिल जला हुआ था, कोई तो भाई साहब अजय देवगन की तरह था, चली गई मुझे छोड़ के, चली गई मुझे छोड़ के, है ना? बट कोई बात नहीं, हम प्यार प्यार से करेंगे बच्चों इसको। कंसिडरिंग डिस्कशन अबाउट सुकन्या एंड सुशांत, which of the following statement seems most appropriate? Number 1, please. The above discussion is irrelevant in the context of proposed offer. The proposed offer should be accepted by the firm. The engagement team may be headed by CA Sukanya for better coordination and results. अच्छा, ये तो बहुत ही गड़बड़ लग रहा है मुझे। The proposed offer should be accepted by the firm. The engagement team may be headed by a different partner of the firm. And the matter is too trivial to be reported by CA Sukanya to other partners of the firm. बताइए बच्चों, सबसे बेस्ट ऑप्शन जो आपको लग रहा है वो आप सिलेक्ट कीजिए, सबसे बेस्ट जो आपको लग रहा है वो सिलेक्ट कीजिएगा, टेंशन मत लीजिएगा बिल्कुल भी। मेरे हिसाब से बच्चों पता है सबसे बेस्ट क्या है? देखो, सबसे बेस्ट है मेरे हिसाब से सी वाला पॉइंट। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं? देखो मेरी बात सुनो, अब डिस्कशन इज इररिलेवेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्रॉपर ऑफर। देखो इररिलेवेंट तो नहीं है, फेमिलियरिटी तो कहीं पे दिख रही है, दो लोगों के बीच में फेमिलियरिटी दिख रही है, मुझे तो दिख रही है भाई, राइट? तो फेमिलियरिटी थ्रेट होने के चांसेस हैं, तो हम लोग सेफ गार्ड लेके उसे क्या करना चाहते हैं? हम उसे रिड्यूस करना चाहते हैं। क्या बोलती पब्लिक? हाँ जी, सेफ गार्ड लेके हम बेटा उसे क्या करना चाहते हैं? हम लोग उसे रिड्यूस करना चाहते हैं, एलिमिनेट करना चाहते हैं। तो वो रिड्यूस और एलिमिनेट हम लोग कैसे कर सकते हैं? बहुत सिंपल सी बात है,
हम सिंपली बोलेंगे कि देखो भाई प्रपोज आप ये ऑडिट एक्सेप्ट कर लो, एंगेजमेंट टीम का हेड किसी और को बना दो, और देखो लिखा मे बी, और पता है मे बी क्यों लिखा मैं आपको बताता हूं, सुन ध्यान से देखना बच्चों, ये किसी लॉ में नहीं लिखा कि आपका दोस्त अगर सीएफओ है तो आप उस फर्म का ऑडिट नहीं कर सकते। ये आपके सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल में होना चाहिए, आपका रूल बेस्ड इंटरप्रिटेशन नहीं है, प्रिंसिपल बेस्ड इंटरप्रिटेशन होना चाहिए। बोलो हाँ कहना, बोलो हाँ कहना, बात समझ आती है? राइट, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कीपिंग इन व्यू request of the company to be visibly associated with company's new service, identify which type of threat is being faced by the audit firm। बताओ, ये तो बहुत आसान है, ये तो बहुत आसान है बच्चों। आपको बोल रहे हैं हमारी मार्केटिंग में जुड़ जाओ, मार्केटिंग में जुड़ जाओ मतलब क्या, सुनो सुनो सुनो, कंपनी ने निकाला नया प्रोडक्ट, कंपनी का प्रचार है, आपका फायदा है, छोटे से दाम पे मिलेगी वेदर की इंफॉर्मेशन, कहां गिरी बर्फ, कहां आया सावन झूम के, आओ बताएंगे आप लोगों को घूम घूम के। तो भैया अगर ऑडिटर ऐसे करेगा तो क्या कर रहा है वो, एडवोकेसी कर रहा है, एडवोकेसी याद रखेगा, एडवोकेसी, फेमिलियरिटी नहीं बच्चों, एडवोकेसी कर रहा है। क्या बोलती पब्लिक, कम ऑन। सावन, एक बच्चा इसका नाम है सावन, वो क्लास में कह रहा मुझे क्यों तोड़ा, नहीं तुम्हें तो झुमाया बेटा मैंने। आ जाओ प्लीज एवरीवन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रीवियस ऑडिटर वॉकर एंड कंपनी हैव नॉट रिप्लाइड टू कम्युनिकेशन ऑफ दास एंड कंपनी, विच फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ प्रोफेशनल एथिक्स इज नॉट फॉलोड। कौन सा प्रिंसिपल फॉलो नहीं कर रहा भाई, वॉकर, वॉकर की बात कर रहे हैं, वॉकर रिप्लाई नहीं कर रहा, बताओ कोई बात है? तो भैया प्रोफेशनल बिहेवियर का प्रिंसिपल मेरे हिसाब से फॉलो नहीं कर रहे हैं। आ जाओ अगला, दास एंड कंपनी फेल टू एडवाइज द कंपनी रिगार्डिंग द कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ओके, which fundamental principle they have violated, professional behavior, integrity, objectivity and professional competence and due care। यही है, यही है, बताओ। एक सीए फर्म अपने क्लाइंट को ये नहीं बता पा रही कि भैया कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेंगे, उनका ऑडिट होगा, तो पक्की बात है कि भाई प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस की कमी है, ड्यू केयर की कमी है। अच्छा जी, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज मोस्ट अप्रोप्रिएट प्रोवाइडिंग ऑफर ऑफ वर्क ऑफ आईटी सर्विसेज बाय ऑडिटर, सच में क्रिएट सेल्फ रिव्यू थ्रेट। यही सही लग रहा है बच्चों, मुझे तो यही सही लग रहा है। आप आईटी सर्विस बनाओगे और क्या आप ऑडिट के दौरान बच्चों आईटी का रिव्यू नहीं करते हो? बिल्कुल करते हो, क्योंकि आईटी का रिव्यू क्यों करते हो, उससे बच्चों रिस्क असेसमेंट होती है। बोलो हाँ कहना। तो आप अगर आईटी सिस्टम बनाओगे, बाद में उसका रिव्यू करोगे, तो कौन सी थ्रेट आ जाएगी बेटा? मेरे हिसाब से तो बच्चों इसी के अंदर जो है सेल्फ रिव्यू थ्रेट आ जाएगी। इज दैट क्लियर? इजी पीजी, बोल दो हाँ कहना, बोल दो। हाँ, इधर देखिए, आंसर हमने कर लिया, समरी हमारी हो गई है। और एमसीक्यूज, आइडेंटिफाई द मोस्ट एप्रोप्रिएट स्टेटमेंट। 220 अप्लाइज एट द लेवल ऑफ फर्म, गलत। पहली स्टेटमेंट तो गलत है बच्चों इनकी, मुझे बताते जाओ। 220 अप्लाई एट द लेवल ऑफ फर्म, क्या ये स्टेटमेंट सही है? मुझे बताओ, कम ऑन टेल मी, जल्दी बोलो। आंसर इज नो, बिल्कुल भी सही नहीं। SQC1 इज प्रीमाइज्ड ऑन द बेसिस दैट फर्म इज सब्जेक्ट टू 220। क्या बोलती पब्लिक? SQC1 220 पे बेस्ड होता है? अरे नहीं, ऐसे 220 इज premised or is based on the basis that firm is subject to SQC1। This is the right answer। SQC ऐसे 220 जो है SQC1 पे डिपेंडेंट होता है। ऐसे 220 applies to all engagement, ये भी गलत है, तो C is the right answer। Easy, बोलिए, आ जाओ सर। सेकंड में सेल्फ इंटरेस्ट भी हो सकता है क्योंकि उसको पैसे मिलेंगे फॉर मार्केटिंग, पैसों की बात कहीं पे की नहीं गई थी। प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म इंक्लूड ओवरलुकिंग अनयूजुअल सर्कमस्टांसेस, नो। Using inappropriate assumption, no. Overgeneralizing, no. Being vigilant to condition that may indicate possibility of fraud। बस alert की जगह पे इन्होंने vigilant लिख दिया। D is the right answer। Which of the following is not a fundamental principle? Not a fundamental principle। ये तो है, ये भी है, ये भी है, ये नहीं है, यानी कि this is the right answer। आ जाइए। Which of the following is not necessary to establish precondition for an audit? 210 का आ रहा है, 210 का क्वेश्चन है, 210 का आ रहा है। विजिलेंस का मतलब अलर्ट होता है भाई। एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, ये तो नेसेसरी है। एक्नॉलेजमेंट ऑफ कोऑपरेशन फ्रॉम मैनेजमेंट इन डिजाइनिंग द ऑडिट प्रोसीजर, हाँ ये कर लो पहले। मैनेजमेंट से बोल रहा, अरे भैया ऑडिट प्रोसीजर डिजाइन करवा दो प्लीज प्लीज, तो यही है भाई साहब। दिस इज नॉट अ प्री कंडीशन, बी इज द राइट आंसर। क्या बोलती पब्लिक? आ जाओ। Identify the most appropriate statement in context of SQC1। Okay,
Assembly of engagement file should be completed in not more than 60 days after the date of audit report in case of audit engagement. यही सही लग रहा है मुझे तो, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, बाकी दो पढ़ लेते हैं। engagement file should be completed before the date of auditor report, नहीं। engagement file should be completed in not more than 60 days after the completion of engagement, नहीं। बेटा याद रखें, ऑडिट के लिए दी गई है लिमिट 60 दिन की। engagement file should be completed on the date on which the audit report is signed by, ना ये भी नहीं, तो A is the right answer। आइए आगे चलते हैं बच्चों, और अब हम लोग क्या करते हैं, अपने करेक्ट इनकरेक्ट को भी यहीं पे खत्म कर देते हैं भाई। सबसे पहला, ऑडिट एंगेजमेंट लेटर इज सेंट बाय क्लाइंट टू द ऑडिटर। बताइए जरा, क्या मैंने आपको ये पढ़ाया था, स्पेशली बोला था? बिल्कुल बोला था भाई। ऑडिट एंगेजमेंट लेटर जो है वो कौन भेजता है? ऑडिट एंगेजमेंट लेटर जो है वो ऑडिटर भेजता है क्लाइंट को। ओके, एक बात आपको बता दूं, अगर आप लोग कहीं पुराना पढ़ के आए हुए हैं कि क्लाइंट भेजता है ऑडिटर को, तो मैं आपको बता दूं कि बेटा ये कंफ्यूजन आईसीआई ने खुद पैदा करी थी। आईसीआई ने 3-4 बार ये एमसीक्यू पूछा अलग अलग जगह पे, अलग अलग जगह पे, और हर जगह अलग अलग जवाब दिया, और इनविजिबल इंक से लिखा हुआ था। पता करके बताओ। तो याद रखे भाई, ऑडिटर भेजता है अपने क्लाइंट को एंगेजमेंट लेटर। डन। आइए, ऑडिट एंगेजमेंट डॉक्यूमेंटेशन शुड बी ऑर्डिनरली बी रिटेन्ड बाय द ऑडिटर फॉर अ मिनिमम ऑफ 6 years। सारा मूड खराब कर दिया। कितने ईयर्स बच्चों, जल्दी बताओ। 7 years from the date of auditor's report or the date of group auditor report, whichever is later. Okay. अच्छा, थ्योरेटिकल क्वेश्चन एक बार जल्दी से देख लेते हैं। ब्रीफली आउटलाइन प्रिंसिपल बेस्ड अप्रोच कैसे डिफर करती है रूल बेस्ड अप्रोच से, हमने डिस्कस किया हुआ है बच्चों। प्रिंसिपल ब्रॉड होती है, कम ऑन यस और नो, फ्लेक्सिबल होती है, यस और नो, अक्रॉस बाउंड्रीज अप्लाई हो सकती है, बहुत अच्छे से हमने करा हुआ है। हाउ एप्लीकेशन ऑफ प्रोफेशनल स्केप्टिज्म थ्रू आउट द ऑडिट इज हेल्पफुल, हमने बताया आपको प्रोफेशनल स्केप्टिज्म क्यों हेल्पफुल रहता है। ओवरलुकिंग, ओवर जनरलाइजिंग, याद आ रही है बातें। इनएप्रोप्रिएट अजम्पशन, रक्षक की भक्षक ना बन जाए, मैनेजमेंट में ओवरराइड दी आईसी, कम ऑन गाइस, राइट। हमारे प्रोसीजर एरर के लिए तो सही है, फ्रॉड के लिए सही नहीं होते हैं। A chartered accountant is conducting audit for the client of last 2 years. Before proceeding to start audit of next year, he notices that there is a substantial change in management. Besides, client has ventured. अरे ऋतिक रोशन वाला आंसर है, ऋतिक रोशन वाला। Client has ventured into area of business activity which were not present. नया engagement letter भेजेंगे, बोलो हाँ के ना। There is a need to revise or need to remind. याद आ रही बातें, पुरानी बातें 210 में पड़ी थी। आ जाओ। How SQC1 ensure that independence in engagement is not breached by the audit firm? Independence is not breached by the audit firm. तो इंडिपेंडेंस रिलेटेड बच्चों जो हमने SQC1 में बातें पढ़ी थी वो हम यहाँ पे जो है वो अप्लाई कर देंगे। आइए जरा चलते हैं SQC1 में इंडिपेंडेंस को लेके हमने जो बातें पढ़ी थी वो हम यहाँ पे लगा देंगे। SQC1 कैसे इंश्योर करता है, आइए आपको दिखाता हूं, रुकिए। ये रही बच्चों एथिकल रिक्वायरमेंट वाली बात है। क्या लिख सकते हैं आप यहाँ से, इंडिपेंडेंस वाले टास्क उठा के इसके अंदर जल्दी बोल दो हाँ के ना, कम ऑन बोल दो बच्चों, बोल दो। तो हमारी एथिकल रिक्वायरमेंट्स वाले जो सेक्शंस हैं वो यहाँ पे एथिकल रिक्वायरमेंट वाले जो पार्ट हैं वो यहाँ पे एप्लीकेबल हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्या है हमारे पास, क्वेश्चन दिखा दो भाई। An engagement partner takes overall responsibility of maintaining audit quality and audit engagement in accordance with SA 220. What are his objective in taking and emphasizing such responsibility? लीडरशिप वाला आंसर आएगा बच्चों, लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटीज। याद है आपको, एज अ लीडर उसे 2 काम करने हैं, बतानी है कौन सी चीजें जरूरी हैं और कौन कौन सी चीजें जरूरी थी। एक तो भाई साहब आपने पीएस से कंप्लाई करना है, रिपोर्ट एप्रोप्रिएट इशू करनी है, फर्म के एसओक्यूसी से कंप्लाई करना है। याद आ रही है बातें? ये रहा भाई, ये रहा, ये लो, ये देखिए, पीएस से कंप्लाई करना है, पीएसआरएल से कंप्लाई करना है, एसओक्यूसी से कंप्लाई करना है, रिपोर्ट एप्रोप्रिएट होनी चाहिए और एबिलिटी टू रेज कंसर्न विदाउट एनी फियर। ओके, आ जाओ जी। और क्या बचा हमारे पास? बस हो गए सारे क्वेश्चंस बच्चों, डन, पक्का। चलिए, अब मेरी आपसे इस चैप्टर में क्या चीज पेंडिंग बची हुई बच्चों, एक एंगेजमेंट परफॉर्मेंस वाला टॉपिक, वो मैं आपको करा दूंगा। ठीक है जी, रिकॉर्डेड वीडियो दे दूंगा, उसे आप कर लीजिएगा कंप्लीट, नो टेंशन एट ऑल। आप चलते हैं और मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। पहले रिकॉर्डिंग ऑफ, बातचीत कर लेते हैं, बहुत तड़प रहे होंगे आप लोग। आइए चलते हैं जल्दी से।